Hi everyone, welcome to Gyanam. I'm Hemlata and I'm here to discuss Punjab specific mock test, and in this section I'm going to discuss Punjab GK. I'm sure आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड की होगी और अपनी फ्री पंजाब स्पेसिफिक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा. इन केस यू हैवंट डन इट येट, सो आप जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको ये फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा और यहाँ पे आपको वीडियो सोल्यूशन देखने को मिलेगा उसका. So let's get started with Punjab GK's first question. Question is, Punjab has established the first medicinal plant nursery in which of the following district? कौन से डिस्ट्रिक्ट में पहली मेडिसिनल प्लांट नर्सरी जो है वो इस्टेब्लिश हुई है? मेडिसिनल प्लांट नर्सरी. सो इट इज इस्टेब्लिश इन होशियारपुर, राइट? सो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट इज, Which erstwhile फुल्कियां स्टेट इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे पंजाब? इनमें से कौन सी फुल्कियां स्टेट है जो कि आज के पंजाब का हिस्सा नहीं है? तो देखो, फुल्कियां स्टेट में वैसे तो इनमें से नहीं है ये सारे ही पंजाब के हिस्से, लेकिन फुल्कियां स्टेट जो आज पंजाब का हिस्सा नहीं है दैट इज जींद. ठीक है, जींद जो कि हरियाणा का हिस्सा है आज. नेक्स्ट इज, Who was the Governor General of India during First Anglo-Sikh War? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो 1845 में शुरू हुई थी, उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे दैट वाज लॉर्ड हैडिंग. ठीक है, लॉर्ड हैडिंग के बाद फिर लॉर्ड डलहौजी आए थे एंड उन्होंने कंक्लूड की थी वॉर 49 में, राइट? बट जब स्टार्ट हुई थी 1845 में, तब लॉर्ड हैडिंग जो थे वो गवर्नर जनरल रहे थे इंडिया के. नेक्स्ट इज, which of the following pair of gurus were not in blood relation? We know that कि स्टार्टिंग में खासकर गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी ये कनेक्टेड नहीं थे. ठीक है, और उसके बाद गुरु रामदास जी के बाद जो है वो फिर सब ब्लड रिलेशन में थे. ठीक है, सो गुरु रामदास जी से पहले जो थे वो ब्लड रिलेशन में नहीं थे, राइट? सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? गुरु अंगद देव जी एंड गुरु अमरदास जी जो थे वो ब्लड रिलेशन में नहीं थे. ठीक है, राइट? नेक्स्ट इज, What is not true for शगुन स्कीम? शगुन स्कीम जिसको आशीर्वाद स्कीम भी बोलते हैं हम, जो कि लड़कियों की शादी के लिए कुछ शगुन जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि क्या जो है वो सही नहीं है. इट इज एप्लीकेबल टू SC एंड क्रिश्चियन गर्ल्स, बिल्कुल सही है. इट इज एप्लीकेबल टू विडोज ऑफ एनी कास्ट, करेक्ट है. द स्कीम इज एडमिसेबल टू ओनली वन गर्ल इन द फैमिली, ऐसा नहीं है. ठीक है, सिर्फ वन गर्ल के लिए फैमिली में, ऐसा नहीं है. सो दिस इज द राइट आंसर, ये इनकरेक्ट है. एंड द फैमिली इनकम शुड नॉट बी मोर देन 20,000, ये भी करेक्ट है. बाकी सब करेक्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ वन गर्ल के लिए होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज डज नॉट पास थ्रू पंजाब? कौन सा नेशनल हाईवे जो है वो पंजाब से क्रॉस नहीं होता है? सो इट इज NH23 जो कि पंजाब से क्रॉस नहीं होता. 21, 20 एंड 22 पंजाब से क्रॉस होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज, लाला लाजपत राय वाज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स? कौन से न्यूज़पेपर से लाला लाजपत राय एसोसिएट करते थे? लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब, ठीक है, और पंजाब केसरी जिनको बोल दिया जाता है. ठीक है, एंड ऑल्सो लाला लाजपत राय हु इज वन ऑफ द ट्रायो ऑफ लाल बाल पाल, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट जिनको बोला जाता है. सो इन्होंने ये कोहिनूर, पंजाबी, वंदे मातरम, द पीपल, ये इन सभी से कनेक्टेड थे, ये सभी से कनेक्टेड थे. ठीक है, सो द राइट आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव, राइट? ऑल ऑफ द अबव, ये सभी से कनेक्टेड थे, राइट? ये PNB पंजाब नेशनल बैंक के भी फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं, यानी उसको स्टार्ट करने के लिए. लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी एक कंपनी थी जो कराची में इन्होंने शुरू की थी, ये उसके भी फाउंडिंग मेंबर थे. ठीक है, और इनके लिटरेरी वर्क भी हैं, राइट? लिटरेरी भी, इन्होंने काफी बुक्स भी लिखी हैं. Next is, the Bir Patson Wildlife Sanctuary, one of the largest protected area of the Punjab is in, कहाँ पर है बीर पत्सों? ठीक है, तो बीर पत्सों जो है इट इज इन पटियाला. ठीक है, पटियाला डिस्ट्रिक्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ सतलुज इज नियर. सोर्स ऑफ सतलुज रिवर, सतलुज रिवर वी नो दैट इट कम्स फ्रॉम तिब्बत. ठीक है, तिब्बत से आती है नियर मानसरोवर, और वहां पर जो है वो देयर इज दिस लेक राक्षस ताल. ठीक है, राक्षस ताल नाम की लेक है. इसको राक्षस ताल डेमन्स लेक बोलते हैं क्योंकि इसका पानी थोड़ा सा काला है देखने में, इसलिए इसको डेमन्स लेक या राक्षस ताल बोल देते हैं या रकास ताल बोल देते हैं. ठीक है, तो ये जो है वो तिब्बत से आती है, फिर हिमाचल में किन्नौर में आती है, और ये ट्रांस हिमालयस को काटती हुई आती है और बहुत टफ टेरेन से गुजर कर आती है. ठीक है, सो इट इज
सतलुज, प्रकाश ताल और राक्षस ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम पंजाब इंक्लूड, पंजाब से कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट कौन कौन से हैं जो मैन्युफैक्चर होते हैं पंजाब में? सो हैंड टूल्स, स्पोर्ट्स गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, तीनों ही होते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑल द अबव, राइट, ये सभी जो है पंजाब से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इट, दीज वर द 10 क्वेश्चंस ऑफ पंजाब जीके इन द मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। रेस्ट जो पार्ट्स हैं यू कैन कंटिन्यू वाचिंग देम। थैंक यू। हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम। Myself Harmandeep Singh and I am here to discuss GK questions of mock test 7 जो पंजाब ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨਮ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ। First question is science based question है, in frogs the surface of attachment for the tongue is, ठीक है जी। तो frogs ਦੇ ਵਿੱਚ attachment of tongue ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ surface ਦੇ ਨਾਲ attached ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ apparatus ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ possible ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ the correct answer is Heod apparatus, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। floor of mouth of frog ਦੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ Heod apparatus ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਲੋਰ of mouth, this is the location of Heod apparatus। ठीक है जी, तो साइंस बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डी इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ऑफ जनवरी, ठीक है जी। तो याद रखियो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन 10 जनवरी है जेड़ा बेसिकली सैलीब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है जी, खास गल डिफरेंस की है, एक नैशनल हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। बहुत बार स्टूडेंट उस दे नाल कंफ्यूज हो जाते हैं, नैशनल हिंदी दिवस, ठीक है जी। तो नैशनल हिंदी दिवस है जोड़ा वो सितंबर दे विच मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है जी, वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है 1975 दे विच नागपुर दे विच एक कॉन्फ्रेंस हुई सी जिसकी याद दे विच मनाया जाता है। ठीक है जी, जोड़ा नैशनल हिंदी दिवस है वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंडियन रिपब्लिक ने 1949 दे विच हिंदी नूं ऑफिशियल लैंगुएज की कीता सी, डिक्लेयर कीता सी। तो ये जिहड़ी डिफरेंसीएशन है इंपॉर्टेंट है। जे नैशनल हिंदी दिवस आ जाए तो 14 सितंबर, वर्ल्ड हिंदी डे आ जाए तो 10th of January। The Chota Nagpur plateau covers much of the Jharkhand. Which are the other states covered by some extent of this plateau? मोटी मोटी गल ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਪਲੇਟਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। तो करेक्ट आंसर इज ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार एज वेल एज छत्तीसगढ़। ठीक है जी, तो जे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਪਲੇਟਿਊ ਦੀ, ठीक, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਚੀ ਪਲੇਟਿਊ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੈ ਪਲੇਟਿਊ। ठीक है जी, कोडरमा, हजीराबाग भी इसे दे ही पार्ट है। मैं एडिशनल दसदा, ये भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब प्लेट्यूज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है जी, तो इस दे विच रांची प्लेट्यू, हजीराबाग प्लेट्यू, कोडरमा, ठीक है जी, ये तीन भी ये सब कंपोनेंट है। तो इस दे विच रांची प्लेट्यू सब तो वड्डा की है सब कंपोनेंट है छोटा नागपुर प्लेट्यू का। तो करेक्ट आंसर इज सी। Who among the following persons was not member of cabinet mission? इन्हां दे विचों कैबिनेट मिशन दा कौन मैंबर नहीं सी? ठीक है जी, तो ब्रिटिशर्स ने मार्च 1946 दे विच इंडिया दे विच कैबिनेट मिशन भेजता सी एंड इट वाज डिसाइडेड इन 1945 के कमीशन भेजा जाऊगा जिस दे नाल इंडियंस कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनाउणगे जिहदे नाल संविधान बनूगा। ठीक है जी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली देश दा संविधान बनाऊगी, डिसीजन लिया गया सी। ठीक है जी, तो विलियम वुड वाज नॉट मेंबर ऑफ दिस मिशन, वेयर एज A.V. अलेक्जेंडर, बी दी जगह बी आऊगा, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड पैथिक लॉरेंस, दीज वर मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट कमीशन। ठीक है जी, तो A इज द रॉन्ग पर्सन, ही वाज नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। India celebrates April 21 as Civil Services Day. Who referred civil servants as steel frame of India? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है जी, दिल्ली दे विच ये गल कही सी कि जिहड़े सिविल सर्वेंट्स है, ठीक है जी, वो देश दा स्टील फ्रेम ने ते उन्हां दी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस देश दी गवर्नेंस दे विच, एडमिनिस्ट्रेशन दे विच। उसे चीज़ नूं कमैमोरेट करन दे लई सिविल सर्विसेज डे जिहड़ा मनाया जांदा है, ठीक है जी, April 21 नूं। तो बी इज द बिट ऑब्वियस करेक्ट आंसर।
which index helps to understand growth of various sectors of economy। ठीक है जी, जे तुहानू इन्हां दी फुल फॉर्म्स पता है, ठीक है जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, both of these are related to inflation। इन्फ्लेशन मेजरमेंट दे विच की कीते जांदे, यूज कीते जांदे। whereas index of industrial production 8 core sectors ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਿਊਮਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ IIP ਇਜ਼ ਦ ਨੀਅਰੈਸਟ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो A इज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ these। Which UN agency supports celebration of World Day for Safety and Health at Work on April 28? तो recently ਜਿਹੜਾ ਇਹ day ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, and case current affair based question ਹੈ, 100 years of establishment of ILO ਵੀ commemorate ਕੀਤਾ 2021 ਦੇ ਇਸ edition of celebration of World Day for Safety and Health है। ठीक है जी, तो खास गल की है, प्रमोट की करता है सेफ वर्क एनवायरनमेंट, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो इंटर ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। Which of the following states receives highest rainfall during winter months? very important question। winter months ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ areas ਹੈ ਜਿੱਥੇ rainfall ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ western disturbances ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ region and nearby regions ਤੇ rainfall ਹੁੰਦੀ ਹੈ। another thing is north Tamil Nadu region ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮਾਤਰ rainfall ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ मतलब ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਡਰਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੰਟਰ ਮੌਨਸੂਨ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਡਸ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰੇਨਫਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿੰਟਰ ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਨਫਾਲ ਰਿਸੀਵਿੰਗ state in the winter months is Tamil Nadu and north east trade winds ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਰੇਨਫਾਲ ਕਰਦੀਆਂ। तो D will be the correct answer। Pandit Debu Chaudhary, renowned dash Mistero, passed away following COVID-19 related complications। तो renowned personality in the he was renowned sitarist। ठीक है जी, सितार Mistero ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 8 new ragas for the in this field ਵੀ associated ਹੈ। तो he is associated with creation of 8 new ragas and ਉਹ famous sitarist ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ recently ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। तो D is the correct answer। What is the chemical name of baking soda? Relatively very easy question। ठीक है जी, तो sodium hydrogen carbonate is the correct answer। ਜਿਹੜਾ baking soda ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ baking soda ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, NaHCO3 is the ਕੀ ਹੈ, chemical formula। ठीक है जी, तो C is the correct answer। Who among the following was leader of revolt during 1857 at Bareilly? ठीक है जी, तो कुंवर सिंह ने बिहार तो या आरा तो लीड किया सी, मौलवी अहमद शाह ने फैजाबाद तो लीड किया सी, ब्रिजिश कादरी या ब्रिजिश कादरी बेगम हजरत महल दे सुपुत्र सी जिन्हां नूं किंग घोषित कर दिता गया सी अवध रीजन तो। ठीक है जी, लेकिन बरेली तो जिस इंसान ने रिवोल्ट ऑफ 1857 लीड किया सी दैट वाज खान बहादुर। ठीक है जी, A is the correct answer। The Office of Comptroller Auditor General of India was created by very easy, किसी एक्ट ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ऑफिस है ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ specifically article 148 to 151 deals with CAG, Comptroller Auditor General। ठीक है जी, तो B will be the correct answer। Comptroller Auditor General ਦਾ office ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। article 148 to 151 ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ CAG ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਡ। The पुरुषु सुक्ता related to Varna system is originally found in। ठीक है जी, तो ये ਜਿਹੜੀ पुरुषु सुक्ता है बेसिकली ऋग्वेदा ਦੇ ਮੰਡਲਾ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਸਟ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ओरिजिन्स है ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो C ऋग्वेदा सब कंपोनेंट मंडला 10 of ऋग्वेदा deals with पुरुषु सुक्ता। ठीक है जी, हिम्न, इट इज अ हिम्न इन ऋग्वेदा। ठीक है जी, उम्मीद है ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन सही होया होगा। द टर्न्योर ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूजली ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ 5 ਇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦ ਟੈਨਿਓਰ ਇਜ਼ 6 ਇਅਰਸ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, 6 ਇਅਰਸ ਇਜ਼ ਦ ਟੈਨਿਓਰ। ठीक है जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ शाहनामा? शाहनामा जिन्हों ਜਿਹੜੀ ईरान ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਪਿਕ ਵੀ ਹੈ,
पर्शियन पोएट, ठीक है जी, फिरदौसी ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ठीक है जी, नेशनल एपिक ऑफ ईरान एज वेल, तो बी फिरदौसी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन, ਆਲ ਸੀ ਯੂ ਸੂਨ ਇਨ ਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਕਸਟ ਮੌਕ ਟੈਸਟ। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो अब तक आपने मॉक टेस्ट जो है वो कर ही लिया होगा। तो आज हम कंप्यूटर का जो मॉक टेस्ट है वो उसके लिए डिस्कशन करेंगे। तो मैं आशीष आज आपका एक बार फिर से ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर में आप लोगों के पास किस तरीके के क्वेश्चन जो थे आए थे, जिनको कि आप लोगों ने यहाँ पे एक एक करके डिस्कशन हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई वन टू मैनी रिलेशनशिप? वन टू मैनी का मतलब क्या होता है बच्चे? एक बंदे का आगे फर्दर कईयों के साथ रिलेशनशिप जो है हो सकता है। ये क्वेश्चन जो है डेटाबेस से लिया गया है। अगर यहां पे बात करी जाए, वन क्लास हैव मैनी टीचर, देखो एक क्लास में मैनी टीचर नहीं, थोड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा है? तो ये तो होगा नहीं। हाँ, एक ऐसा जरूर हो सकता है, वन टीचर कैन हैव मैनी क्लासेस, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया? वन टू मैनी। वन टू मैनी आपके पास, जैसे मेरे पास काफी क्लासेस हो सकती हैं, तो वन टू मैनी जो है इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही बना है। मैनी क्लासेस है मैनी टीचर, ही तो गलत हो गया। ये मैनी टू मैनी आ गया, ठीक है, ये मैनी टू वन आ गया, ठीक है। पर यहां पे ये पूछा था वन टू मैनी, तो आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट की बात करते हैं, द कोर इज इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, जो कोर होता है वो क्या होता है? कर्नल, यूनिक्स, लिनिक्स या नन ऑफ दिस? देखिए लिनिक्स और यूनिक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये तो कोर होने से रहे। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो वो कौन है आपके पास? कर्नल। कर्नल क्या होता है? किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर। कोर का मतलब होता है इंटरनल पार्ट। कोर का मतलब होता है इंटरनल पार्ट, वो कौन होता है? कर्नल। तो होपफुली बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट प्रोग्राम इज यूज्ड इन एमएस वर्ड टू चेक द स्पेलिंग? हाँ जी, कौन सा प्रोग्राम आप लोग यहाँ पे यूज करते हैं? स्पेलर, स्पेल चेक, आउटलुक एक्सप्रेस या फिर ऑल ऑफ दिस? देखो आउटलुक एक्सप्रेस तो आपको पता है, स्पेलर कुछ होता नहीं है। स्पेल चेक आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यूज करेंगे स्पेलिंग को चेक करने के लिए, ठीक है। तो होपफुली बात ये भी क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूजर फ्रॉम असेसिंग प्राइवेट नेटवर्क, तो किसी को रोकना है आप लोगों ने, तो वो क्या है? फायरवॉल है, टेलनेट है, रिमोट लॉगिन है या फिर हैकिंग है। अगर मैं बात करता हूं हैकिंग का मतलब तो होता है घुसना, और रिमोट लॉगिन का मतलब मैंने आपको एक्सेस दे दिया कि आप मेरे पे सिस्टम पे आ जाओ, ये भी तो है नहीं। टेलनेट का मतलब भी वही होता है, तो एक ही बचा है, वो होता है फायरवॉल। फायरवॉल का मीनिंग अपने आप में यही होता है कि अनऑथराइज्ड पर्सन को हमारे सिस्टम के ऊपर पहुंचने से रोका जाए, घुसने से रोका जाए, ठीक है। होपफुली बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जो है कौन से होते हैं? टेलनेट, आरपानेट, ओएसआई या फिर आपके पास टीसीपी। अगर मैं बात करता हूं टेलनेट, तो आपके पास रिमोट लॉगिन होता है, ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है। आरपानेट की अगर मैं बात करूं, आपके पास ये कभी भी आंसर नहीं बनेगा। क्यों? आरपानेट तो फर्स्ट एजेंसी थी जिन्होंने आपके पास बनाया था। ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये भी आंसर नहीं बनेगा। टीसीपी ही यहाँ पे आंसर बनेगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। बाकी क्या है आपके पास? यहाँ पे कोई भी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल नहीं है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रैक बॉल आर यूज्ड एज। ट्रैक बॉल क्या होता है? किस तरह से? स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है, ये मेमोरी। मेमोरी तो है नहीं, आउटपुट देता नहीं, स्टोर ये करता नहीं, इनपुट डिवाइस है। जैसे कि गेम्स के लिए आप लोग इसका यूज करते हैं, गेम खेलने के लिए, तो वो क्या होता है आपके पास? इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द
एक्यूरेट रेंज ऑफ जियो फेंसिंग टेक्निक है, जियो फेंसिंग टेक्निक की एक्यूरेट रेंज क्या है? आपके पास 500 मीटर, 800 मीटर, 300 मीटर या फिर 1000 मीटर। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जियो फेंसिंग एक ऐसी टेक्निक होती है कि आपको एक्यूरेटली जीपीएस से ट्रैक किया जाता है कि आप पर्टिकुलर कहाँ पे खड़े हो। तो ये एक्यूरेटली आपके पास इतनी एडवांसमेंट हमने कर ली है कि 300 मीटर के दायरे तक आपको एक्यूरेटली वहाँ पे वो फाइंड आउट कर लेगा कि ये पर्सन जो है वहीं पे ही खड़ा है। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेट रेंज ये है। नेक्स्ट बात करते हैं, एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड अ स्टोरेज एरिया ऑफन इज कॉल्ड। जो ईमेल में आपके पास स्टोरेज एरिया होता है उसे क्या आप लोग बोलते हैं? अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स या आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस तो कभी आंसर बनेगा नहीं, नेटवर्किंग टर्म आ गई। ठीक है, अटैचमेंट तो जो उसके साथ लगी हुई आती है उसे बोलते हैं। हाइपरलिंक का मतलब होता है किसी नेक्स्ट पेज का कंट्रोल, उसकी बात नहीं करी जा रही है। मेल बॉक्स ही आपके पास यहाँ पे बना है तो यही इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। होपफुली बात आपको क्लियर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, अब आईओटी की अगर मैं बात करता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईओटी स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये आप लोग जो देख रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू ही एक दूसरे के साथ हम लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो आईओटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईओटी इज एन एडवांस्ड ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स सिस्टम विच डील्स विद, ये किसके साथ डील करता है? सेंसर नेटवर्क के थ्रू, सेंसर और नेटवर्किंग के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू या क्लाउड मैसेजिंग के थ्रू। एक्चुअल में सभी के साथ यहाँ पे काम करता है। अगर मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम है, नेटवर्किंग का भी काम है। क्या जब आप अपने चीज़ों को टच कर रहे हैं तो वो सेंसर्स का भी काम है। तो सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द मोबाइल। इनमें से कौन सा मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पाम आपके पास है, विंडोज आपके पास है, एंड्रॉइड आपके पास है। मैंगो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मैंगो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास नहीं है, तो आंसर इज सी ऑप्शन। अब आईओटी की हम बात कर रहे थे, आईओटी के बारे में मैंने अभी आपको बताया भी था। आईओटी क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग। आईओटी स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्पेलिंग देख लीजिए, यहाँ पे ये ट्रैकिंग लिखा है और यहाँ इंटरेक्शन लिखा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखा है, गलत है। यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही इसका आंसर सही बनेगा। बिल्कुल यही इसका फुल फॉर्म होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम। इनमें से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? क्विक हील बिल्कुल एंटीवायरस है, मैकेफे बिल्कुल एंटीवायरस है, कैस्परस्काई एंटीवायरस है। तो मतलब सारे के सारे यहाँ पे क्या हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। सारे के सारे यहाँ पे क्या हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। तो आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मालवेयर गेट propagate through network and technologies like, malware means kind of virus, मालवेयर मीन्स काइंड ऑफ वायरस जो है प्रोपोगेट, फैल सकता है, चल सकता है, जाता है किसके थ्रू? एसएमएस के थ्रू जाता है, ब्लूटूथ के थ्रू जाता है, वायरलेस के थ्रू जाता है, सभी के थ्रू यहाँ पे प्रोपोगेट कर सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकता है। सो गाइज आंसर इज डी ऑप्शन। आंसर इज डी ऑप्शन, बिल्कुल सही बनेगा। तो होपफुली बात क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपके पास, व्हाट इज IMAP। IMAP स्टैंड फॉर इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेजिंग एप्लीकेशन, गलत। इंटरनेट मैसेजिंग, दूसरी बात इंट्रानेट लिखा था, गलत हो गया। इंट्रानेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल, देखो INTERNET होता है, इंट्रा नहीं होता है, तो ये कैंसल। इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन। हमेशा याद रखिएगा, छोटी छोटी गलतियां आप लोगों से वो करवाएगा, स्पेलिंग में आप लोगों को बिल्कुल माइन्यूटली सी चेंज देके आपको फंसा लेगा, तो यहां पे बचना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थ्रेड टू ईमेल सिक्योरिटी? वायरस, ट्रोजन,
स्पैम, तो कौन सा यहाँ पे आपके पास है थ्रेड बना रहता है? वायरस अगर आ जाए तो बिल्कुल ट्रोजन, स्पैम, ये अपने आप में ही वायरसेस होते हैं। तो सारे के सारे क्या हैं, थ्रेड आपके पास बने हुए हैं, सारे के सारे क्या हैं, थ्रेड हैं, जिनसे कि हमारे सिस्टम के ऊपर अटैक किया जा सकता है। तो होपफुली गाइस यहाँ तक भी आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मैं आज आपका फिर से यहाँ पे थैंक यू करता हूँ। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपका आशीष एक बार फिर से ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज मॉक 7 में जितनी भी रीजनिंग में आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं उनके वीडियो सोल्यूशन हम लेके आए हैं। जो समस्या, जो प्रॉब्लम आपको आई होगी वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, आपके पास क्या है, फिगर का है, मिसिंग फिगर का है। यहाँ पे आप लोगों को फिगर जो है भरना है। कौन सा फिगर यहाँ पे आएगा? अगर मैं बात करता हूं, देखिए ये एक इमेज गिवन है जिसमें कि वैल्यू को फिल करना है। सबसे पहले ए, बी, सी और डी 4 फिगर आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो अगर यहाँ पे बात करी जाए, बिल्कुल देखिए अब बारीकी सा काम यहाँ पे किया गया है। तो अगर मैं बात करता हूँ ए ऑप्शन, तो यहाँ पे आंसर नहीं बनेगा। देखिए क्यों नहीं बनेगा? इस तरफ अगर यहाँ पे ऐसे है, दोनों तरफ यहाँ पे ऐसे था, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही तरफ है। अगर इसकी मैं बात करता हूं, इन दोनों के बराबर नहीं है, ये भी कैंसिल, इसमें भी नहीं था। तो बी ऑप्शन ही आपके पास यहाँ पे देखो, ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये लाइन, ये यहाँ से ये लाइन और यहाँ से ये लाइन, बस इसमें तो थी ही नहीं, इसमें बराबर नहीं, तो बस ये आपके पास है बी ऑप्शन, यहाँ से डायरेक्ट आंसर किया जा सकता है। होपफुली बात क्लियर है। बाकी अगर आप लोग चेक करके देखेंगे, बिल्कुल बी ही यहाँ पे फिट बैठेगा और कोई फिट ही नहीं बैठेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के में देखिए आप लोग क्या है, आपके पास फाइंड द ओड वर्ड, यहाँ पे ओड वर्ड निकालना है। सबसे बड़ी बात ओड वर्ड, पेयर, लेटर, कुछ भी अगर आपके पास है वो आप लोग निकालना है। देखिए एरो, स्वार्ड, नाइफ एंड एक्स। तो एरो का मतलब तीर होता है, तो स्वार्ड का मतलब तलवार, नाइफ का मतलब चाकू और एक्स का मतलब आप लोग समझते हैं आरी, काटने के लिए जो आप लोग यूज करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं तो इसमें से ओड वन निकालना है। तो ओड कौन निकलेगा? वो निकलेगा एरो, क्योंकि बाकी सभी का ग्रिप बन जाता है, आप लोग हाथ से पकड़ लेते हैं, पर एरो को उंगलियों से पकड़ा जाता है। तो इस वजह से ओड वन क्या निकलेगा? एरो जो है यहाँ पे ओड वन आ जाएगा। तो होपफुली बात आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला जो है, इसमें भी आप लोगों को डजंट बिलोंग टू द ग्रुप, आप लोगों को ये चेक करना है कि कौन सा इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 81, 243, 64, 192, 25, 75 और 16, 64। अगर यहाँ पे बात करते हैं 16 और 64 की, तो 16 मल्टीप्लाई अगर 4 करेंगे तो 64 बनता है। आगे अगर मैं बात करता हूँ 25, 75 की, तो मल्टीप्लाई अगर मैं 3 करूँ तो ये बनता है। आगे अगर मैं 81, 243 की अगर मैं बात करता हूँ तो मल्टीप्लाई 3 करोगे तो ये बनेगा 64 और यहाँ 192, मल्टीप्लाई 3 करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास। तो साफ तौर पे आपको दिख रहा है कि ये सारे बाकी 3 के मल्टीपल में जा रहे हैं, ये 4 के मल्टीपल में जा रहा है। तो इस वजह से ये क्या है? विषम है, अलग है, ओड वन आउट है, आपके पास यहाँ पे दिया गया है। तो होपफुली बात आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये एक ओपन डाइस से लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है एक ओपन डाइस से लिया गया है, यहाँ पे आपको चेक करना है। तो ओपन डाइस में आपको पता है कि जो आउटर फेस होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मीन्स यहाँ पे ए के अपोजिट क्या आ गया? डी आ गया, और बाकी ऑल्टरनेट होते हैं यहाँ पे। तो एफ के अपोजिट यहाँ पे क्या आ गया है? बी आ गया, और ई के अपोजिट फिर सी बचा है, ठीक है। ई के अपोजिट सी बचा है। तो यहाँ पे चेक करिए कौन सा जो है इसका आंसर जो है बनेगा, वो हम लोग देखेंगे। तो देखो सबसे बड़ी बात कि ए के अपोजिट डी आना है। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में हम चेक करते हैं एफ के अपोजिट बी आना है। देखो एफ के अपोजिट में बी आना था, एडजेसेंट पे नहीं आ सकता, कैंसिल। आगे अगर मैं सी ऑप्शन की बात करता हूं, आपके पास ई के अपोजिट सी आना था, ई के अपोजिट सी आना था, तो ई के एडजेसेंट में सी है, कैंसिल। अगर डी ऑप्शन की मैं बात करता हूं, डी में देखो आपके पास ए के अपोजिट डी आएगा, ए के एडजेसेंट में डी नहीं आएगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, आप लोग वैल्यू को फिल करके देख सकते हैं। एफ के अपोजिट क्या आएगा? बी आएगा,
नीचे आ सकता है, और यहाँ एफ ए के अपोजिट डी, तो डी के अपोजिट ए आ गया, और ई के अपोजिट आपके पास यहाँ पे सी आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही फिट बैठा है, बाकी कोई फिट नहीं बैठा था। आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो है क्वेश्चन डायरेक्शन से लिया गया है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, y इज टू द ईस्ट ऑफ x, ठीक है, कि y जो है x के ईस्ट में है, ठीक है। आगे क्या है, x, यहां पे x को बोला गया है विच, ठीक है, x विच इज टू द नॉर्थ ऑफ z, और x जो है z के नॉर्थ में है। इफ p इज टू द साउथ ऑफ z, और p जो है साउथ है z के साउथ में p है, देन P इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर मैं y के ऊपर खड़ा होकर देखूं तो ये P जो है वो कौन से डायरेक्शन में आता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन बनती है वो बनती है साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट है नहीं, आंसर इज डी ऑप्शन। आंसर इज डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि इन साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आपके पास बनेगा, जो कि गिवन नहीं है। होपफुली इतनी बात भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपके पास यहाँ पे जो है ऑर्डर आप लोगों को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो है इसमें एक ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है। तो ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑर्डर में देखिए आप लोगों के पास चाइल्डहुड है, अडल्टहुड है, इन्फेंसी है, एडोलेसेंस है और बेबीहुड है। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग देखिए सबसे छोटा क्या होता है, इन्फेंसी, मतलब थर्ड नंबर जो है सबसे पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिए एडल्ट, जो बच्चा पैदा होता है उसे इन्फेंट बोलते हैं, इन्फेंसी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या बनता है, वो बेबी बनता है। तो ऑप्शन भी देखते चलिएगा, कोई कट रहा है आपके पास, ये ऑप्शन कट गया है, ये कट गया है, ये कट गया है, डायरेक्ट ही आप लोग यहाँ पे इसको आंसर दे सकते हैं, बात ही खत्म है। देखिए आपके पास सबसे पहले इन्फेंस होता है, इन्फेंट भी बोलते हैं। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे आपके पास यहाँ पे क्या है, बेबी बनता है, वो बेबीहुड होता है। बेबी के बाद चाइल्डहुड आता है, चाइल्ड के बाद एडोलेसेंट होता है, और उसके बाद अडल्ट बन जाता है, जवान हो जाता है, जैसे कि आप सारे हो चुके हैं, ठीक है। तो होपफुली यहाँ पे ये आंसर बनेगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट भी क्वेश्चन आपके पास, यहाँ पे इसको लॉजिकल ऑर्डर में आप लोगों को अरेंज करना है, जैसे आपने पीछे किया। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, वो चेक करना है कि आपके पास सबसे पहले बुक है, वर्ड है, लेटर है, सेंटेंस है, चैप्टर है और पेज है। तो अगर बात करी जाए सबसे छोटा यूनिट क्या होता है आपके पास, यहाँ पे लेटर। सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, लेटर, मतलब सबसे पहले आएगा 3, ठीक है, सबसे पहले आएगा 3। 3 के बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो लेटर के बाद आपके पास क्या आता है, यहाँ पे लेटर के बाद आते हैं वर्ड्स 2, ठीक है। देखो अभी तक तो कुछ नहीं कटा। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्ड्स के बाद, वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, सेंटेंस 4। कोई कटा है? हाँ, ये 2 कैंसिल आउट हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आगे चेक करना पड़ेगा 5 और 6 में, क्योंकि सही तो कोई एक ही होगा। अब यहाँ पे चेक करिए सेंटेंस की कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं। सेंटेंस की कॉम्बिनेशन से आपके पास बनेंगे पेजेस। तो ये ट्रू हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पेजेस बने, ठीक है। पेजेस की कॉम्बिनेशन से आपके पास यहाँ पे क्या बनेंगे, चैप्टर बनेंगे 5वां, और 5वें के बाद आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगी, कंप्लीट बुक बन जाएगी, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर जो है आपके पास आएगा, ठीक है। होपफुली बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर द ऑर्डर इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में जैसे वर्ड को अरेंज किया जाता है वैसे आप लोगों को यहाँ पे अरेंज करने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले है एन, सभी में नोबल एन से ही है। तो फर्स्ट वर्ड से तो फैसला हो नहीं पाएगा, एन ओ एन ओ एन ओ एन ओ। मैं बल्कि बात करता हूँ पहले 3 से नहीं होगा, NOB 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 NOB, ठीक है, अगले से ही होगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए तो 4th अल्फाबेट से होना था, तो 4th में यहाँ पे है L का होता है पोजीशन 12, यहाँ पे I था 9, यहाँ पे L था 12, यहाँ पे I था 9, और यहाँ पे B था, तो B का वैल्यू होता है 2। मतलब सबसे पहले नंबर पे तो आएगा 5, सबसे पहले नंबर पे तो आएगा 5। बाकी वैसे ही काट दो यार आप लोग,
सीधा आंसर बन गया, डायरेक्ट आंसर बन गया आपके पास। बाकी वैसे ही काट दिए हमने क्योंकि सबसे पहले यही आ रहा था, बाकी कोई आया नहीं था, बाकी ऑप्शन अपने आप कट गया। ठीक है, तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। तो होपफुली बात ये भी आपको क्लियर है कैसे कटिंग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोगों को सेम यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन सा जो है सबसे पहला आएगा, PIC PI। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करिए PI और यहाँ पे I का वैल्यू होता है 9, E का वैल्यू होता है आपके पास 5। तो I का 9 है, P का 5 है, मतलब सबसे पहले तो 4 ही आएगा। 4 सभी में है, 4 यहाँ पे सभी में गिवन है। फिर उसके बाद 4 के बाद आप लोगों को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, नंबर 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद I 9 होता है, O 15 होता है, C का मतलब होता है 3, T का मतलब होता है 20 और L का मतलब होता है 12। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे ये आ गया। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए, इन दोनों में आपको चेक करना पड़ेगा 2, 3 में। अब आप लोग आगे चेक करिए, ये भी कैंसिल हो गया, इन दोनों में I। अब देखो I तक तो ठीक है, T का वैल्यू होता है 20 और L का वैल्यू होता है 12 और U का होता है 21। ठीक है, तो इन दोनों में से ही आना था, तो आपके पास तीसरे नंबर पे आएगा L का वैल्यू होता है 12, तो मतलब यहाँ पे 3। तो फैसला हो चुका है 1, ये आपके पास आंसर बन गया 1 3 2 4 1 3 2 5 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ऊपर वाला आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। जितना जरूरत है उतना ही निकालेंगे, उससे आगे नहीं निकालेंगे। होपफुली यहां तक आप सभी को क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, इसके बात करते हैं। तो इसे तो डायरेक्ट कर लेना चाहिए 63। मैं सिंबल को यहीं चेंज कर देता हूं। सबसे पहले क्या बोला है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मीनिंग आपके पास यहां पे गिवन किया गया, मल्टीप्लाई मींस माइनस, मतलब -24। और प्लस का मीनिंग क्या है, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड 8 और डिवाइड मींस प्लस, आपके पास +4 और प्लस का मीनिंग, प्लस की बात करूं तो डिवाइड आपके पास 2 और माइनस का मीनिंग की अगर बात करी जाए तो माइनस का मीनिंग है मल्टीप्लाई बाई 3। आपने इसे सोल्व करना है, बस यहां पे इतना सा काम करना है। तो आपको पता है बोर्ड मास हम लोग लगाते हैं सबसे पहले। ठीक है, अगर बोर्ड मास की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इससे यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, इससे यहाँ डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस और यहाँ से -63 और यहाँ पे ये इकट्ठा हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया 6 + 3 - 63। तो ठीक है, 60 से 63 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना 60 में प्लस आप लोग 6 ऐड कर दीजिए 66। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर जो है बन रहा है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे आंसर आपका बन रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, इज इक्वल टू 66। होपफुली बात यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट देखिए आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर क्या होगा। अगर मैं बात करता हूं, देखिए इंपोर्ट का ये क्या दिया हुआ है आपके पास, एंटोनिमस आपको गिवन है इंपोर्ट का। एक्सपोर्ट तो एक्सपेंडिचर का क्या बनेगा आपके पास। ठीक है, एक्सपेंडिचर का आपके पास क्या होता है, इनकम होता है। एक्सपेंडिचर का क्या होता है, इनकम होता है। बात खत्म है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओशिन, वाटर, ग्लेशियर। अब देखिए ओशिन जो है वो किससे बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। ग्लेशियर जो है वो किससे बना हुआ है, आइस से। ग्लेशियर जो है वो किससे बना है, आइस से। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सेकंड वन इज रिलेटेड टू फर्स्ट। देखिए दूसरे वाला जो है फर्स्ट से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे करना था। तो आंसर क्या बन गया यहाँ पे, आइस आपका आंसर बन गया। तो होपफुली बात आपको क्लियर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 12, 30 और आगे आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि क्या इसका लॉजिक जो है रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ 12, 30, अगर इसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है आपके पास, अगर मैं बात करूँ 3 का
स्केयर करूं तो कितना आएगा 9 प्लस ऑफ 3 कर दूं तो कितना बन जाएगा 12। ठीक है, सिमिलरली 5 का स्केयर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 25 प्लस ऑफ 5 कर देंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 30। तो ये हो गया है। अब सिमिलरली अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ 20 है और आप लोगों को अगला नंबर जो है फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे पहले छोटा नंबर था, फिर आपके पास बड़ा था, तो 4 का स्केयर किया कितना आ गया 16 प्लस ऑफ 4 किया कितना आ गया 20। सिमिलरली तो आगे आपके पास 2 का गैप था, तो यहाँ पे 6 का स्केयर करेंगे 36 प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 42। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर जो है बन जाएगा, डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हैं, 3, 10 और 8 का क्या बनेगा। अगर मैं बात करता हूं देखिए 3 और यहाँ पे 10, ठीक है, 3 और 10 की अगर मैं बात करता हूं तो 2 का अगर आप लोग यहाँ पे स्केयर करते हैं -1 करते हैं तो ये आ जाता है। सिमिलरली 3 का स्केयर करते हैं +1 करते हैं ये आ जाता है। तो सिमिलरली 8 का अगर यहाँ पे देखेंगे तो 3 का स्केयर -1 करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे अगला नंबर था। अब आगे आपको क्या करना पड़ेगा, 4 का स्केयर +1, तो 4 का स्केयर 16 प्लस और 1 17। आपके पास यहाँ पे आंसर क्या बनेगा 17, फिर आपका जो है एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। तो होपफुली बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट बात है आपके पास यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है, अ मैन सेड टू अ वुमन, एक आदमी जो है वुमेन को यहाँ पे बोलता है, क्या बोलता है, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अ मैन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, अ मैन सेड टू वुमेन, किसको बोलता है, वुमेन को, और क्या कहा, योर मदर्स हस्बैंड, योर मदर हस्बैंड, ठीक है, योर मदर हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। ये क्या है, मेरी आंट है। बोल कौन रहा है, मैन बोल रहा है। इसकी आंट कैसे बनेगी जब ये होगा, हाउ इज द वुमेन, हाउ इज द वुमेन, ये वुमेन जो है रिलेटेड टू अ मैन, इस मैन की क्या लगती है, इस मैन की लगती है ये सिस्टर, इस मैन की क्या लगती है ये सिस्टर। तो होपफुली यहां तक सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो ओके गाइस, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सब तो पहला स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 7 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬॉय ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਟੁਗੇਦਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬॉय ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਟੁਗੇਦਰ ਫਿਲ ਅ ਸਿਸਟਮ ਵਿਦ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਸਿਸਟਮ ਵਿਦ ਦ ਵਾਟਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ क्लियर है जी। अगे की बोल रहे कहंदा द बॉय पोर 4 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी 3 मिनट, राइट। तो मैं गाइस इथे की लिखूंगा कि जेड़ा बॉयज है, ठीक है, वो 3 मिनट्स की कर रहा है जी 4 लीटर कर रहा है, 3 मिनट्स की कर रहा है 4 लीटर कर रहा है, राइट। तो गर्ल की कर रही है, गर्ल कर दी है जी अपना 4 मिनट्स की कर दी है जी, वो 3 लीटर कर दी है, राइट एवरीबडी। तुसी काम करो जी, सब तो ईजी वे दसदा। अगे की पूछ रहा है, कहना हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल 100 लीटर्स ऑफ वाटर, कहना कितना टाइम लगूगा 100 लीटर ऑफ वाटर ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੇਮ ਕਰ ਲਓ, ਸੌਰੀ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗਾਇਸ, ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੀ, प्लीज ये चेक करो कि बॉयज ते गर्ल्स का टाइम सेम हो गया, राइट। तो 12-12 मिनट बना ले जी मैंने। तो मैं इत्थे लिखूंगा बॉयज ने 12 मिनटां च की कीता, बॉयज का मैं 20 पाया जी, 12 मिनटां च कितना करता 16 लीटर फिल करता। गर्ल्स ने 12 मिनटां च कितना करता जी, चेक करो 9 लीटर फिल करता। सो गाइज मैं बोल सकता कि बॉयज ते गर्ल्स ने दोनों ने मिलके 12 मिनटां च, दोनों ने मिलके बॉयज ते गर्ल्स दोनों ने मिलके 12 मिनटां च कितना फिल करता जी, 25 लीटर फिल करता, राइट। तो 100 लीटर फिल करना जी आपाने। तो गाइज जे मैं 100 लीटर फिल करना है तो मैं किहदे नाल मल्टीप्लाई करूंगा, हुण तुसीं आप दसो। सो गाइज मैं किहदे नाल मल्टीप्लाई करूंगा, 4 नाल मल्टीप्लाई करूंगा जी उरे। तो मैं इधर भी 4 नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जे 12 मिनटां च 25 लीटर फिल हो रहा है, 12 मिनटां च 25 लीटर फिल हो रहा है, तो 100 लीटर कितने च फिल होगा जी, 48 मिनट च फिल हो जाऊगा, राइट एवरीबॉडी। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर है जी, 48 मिनट्स च अपना 100 लीटर फिल हो जाऊगा क्योंकि 12 मिनटां च 25 लीटर फिल होया, राइट। सो गाइज आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। हुण
ਵਾਕਿੰਗ 6/7 ਆਫ ਦਾ ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ। ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾ 5 ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਸਪੀਡ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮਰ ਸਪੀਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ओरिजिनल ਸਪੀਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਪੀਡ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਿੰਗ ਬਾਈ 6/7 ਆਫ ਦਾ ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ ਅ ਮੈਨ ਇਜ਼ 25 ਮਿੰਟ ਲੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੀ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਸਪੀਡ ਸੀ ਉਹਦਾ 6/7 ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਜੀ, ਸਪੀਡ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਜੂਅਲ ਸਪੀਡ ਐ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨਿਊ ਸਪੀਡ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਿਊ ਸਪੀਡ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜੂਅਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਜੂਅਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ 6/7 ਹੈ। ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ 6/7, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸਪੀਡ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੇ, ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6/7 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 25 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 25 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲੇਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਲੋ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, 25 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਈਜ਼ ਟਾਈਮ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਵੈਸੇ 25 ਦਾ, 25 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਯੂਜੂਅਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ 25 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, 6 ਨਾਲ। ਯੂਜੂਅਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਯੂਜੂਅਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 25 ਗੁਣਾ 6। ਸੋ ਗਾਇਸ 25 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, 150 ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, 2 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ, ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਈਜ਼ 1 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਵੈਸੇ 25 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ 25 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, 6। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚ, ਰਾਈਟ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने को, सम स्टूडेंट प्लान टू गो फॉर अ पिकनिक। कुछ स्टूडेंट्स, वी डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है जी। सम स्टूडेंट्स प्लान टू गो फॉर अ पिकनिक, द बजट फॉर द फूड वाज ₹500। कहना बजट कितना सी, 500 रुपया सी। बजट कितना जी अपने को, 500 रुपया, ठीक है जी। ओके बजट कितना, 500 रुपया, बट 5 ऑफ them फेल टू गो, 5 गए ही नहीं। और नहीं जा पाए, किसी कारण नहीं जा पाए, पर आपां नूं पता कि 5 अपने कोल गए नहीं जी। स्टूडेंट्स 5 गए नहीं, 5 ऑफ them ਦਾ मतलब है जिन्ने भी स्टूडेंट ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਨਹੀਂ ਗਏ। ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਸਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ 5 ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਸ ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਦ ਫੂਡ ਫॉर ਈਚ ਮੈਂਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ 5। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 5-5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਏ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਟੈਂਡਡ ਦ ਪਾਰਟੀ। देखो अटेंडेड द पार्टी, अटेंडेड द पिकनिक। देखो अटेंड करना अड चीज होंदी है, जेडे प्लान कीता सी वो अड चीज सी, ठीक है। ये जेडे ऑप्शंस दिते ने ना, ये अटेंडेड दे ने, ये ऑप्शंस किहदे ने, अटेंडेड दे ने। क्लियर है। सो गाइज मैं ऑप्शंस चो करवाऊंगा जी, क्वेश्चन बहुत वधिया क्वेश्चन है जी, ठीक है। तो मैं की बोल रहा, मान लो 500 रुपया अपना टोटल बजट सी। टोटल बजट कितना सी, 500 रुपया। मन के चलो 15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, 15 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, 15 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲਾਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, 20 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ। 5 ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਲਾਨ ਤਾਂ 20 ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ 20 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਲਾਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, 20 ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਅਟੈਂਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, 15 ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, 15। ਅਟੈਂਡ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, 15 ਨੇ ਕੀਤਾ, ठीक है जी। जे मैं गल कहा प्लान किन्ने ने किया होगा, 20, क्योंकि 5 बंदे घट जाने ने अटेंड किया सी। 5 बंदियां ने घट ने अटेंड किया सी, 5 स्टूडेंट्स ने। तो हुण आपां कटिंग करके देखते हैं, 5 रुपए वधने चाहिए ने। जे मैं उरे कटिंग करा तो उरे आंदा जी 25। उरे कटिंग ही नहीं हो रही जी, 5 3s आ, ठीक है जी, 500। इत्थे तां कटिंग ही नहीं होंदी, तो पहला ऑप्शन तो गलत है जी मेरा, ठीक है। जे मैं गल करा, ठीक है जी, ध्यान नाल जे मैं गल करा, प्लीज़ ध्यान नाल देखियो, ठीक है जी। लाइक हुण आपां सैकेंड ऑप्शन ते चलदे हां। मान लो मैंने आ ऑप्शन चक्या जी 20, ठीक है। पहला तो गलत हो गया जी, मैं ऑप्शन चक्या कि 20 जाने ने अटेंड किया। सो गाइज मैं उरे लिखूंगा 20 स्टूडेंट्स ने अटेंड किया, बट इहदा मतलब 5 जाने ने ज़्यादा ने प्लान किया सी, 25 जाने ने प्लान किया सीगा, 25 स्टूडेंट्स ने, क्योंकि गए तो 5 घट सी। 5 ऑफ them फेल टू गो। जे 20 जाने ने अटेंड किया, 25 ने प्लान किया होगा। तो गाइज उरे खर्चा कितना आ रहा है, 5 रुपए। उरे ईच बंदे नूं कितना खर्चा आ रहा है, चेक करो, सॉरी 2 रुपए, 20 रुपीज़, जीरो भी लगूगी। ईच जाने नूं कितना खर्चा आ रहा है जी, 20 रुपए। उरे चेक करो जी, जीरो नाल जीरो कट गई, उरे कितना हो गया, 25। तो जे पहला 20 रुपए खर्चा आउंदा सी, हुण 25 रुपए आ रहा है, चेक करो 5 रुपए वध गया। जे पहला
20 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 25 ਰੁਪਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ 5 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ 25, 5 ਚੋਂ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਆਪਣਾ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤਾ, ਦੇ ਆਰ ਫੇਲ ਟੂ ਗੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 20 ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 25 ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਓਕੇ। ट्रेन M leaves from station X at 5 PM, इथों 5 बजे चलती है, उरे 5 बजे चलती है, उरे किन्ने बजे पहुंच जाती है 9 बजे, ठीक है जी। उरों 5 बजे चलती है, ठीक है जी। उरे किन्ने बजे पहुंचती है, 9 बजे पहुंचती है, ठीक है जी। उस तो बाद वो कह रहे हैं अनदर ट्रेन N leaves, इथों कोई ट्रेन M है, ठीक है, पहुंचती है X ते पहुंचती है Y करनी, 2 स्टेशन ने। उरों कोई ट्रेन चलती है जी, ठीक है जी। इथों कोई ट्रेन चलती है, वो किन्ने बजे चलती है, 7 बजे, ठीक है जी। उरों 7 बजे चलती है, यानी कि 2 घंटे लेट चलती है। उरे पहुंचती है 10:30 बजे जी, वो एक्स करनी, वो वाई तो चलती है, ठीक है। सो एक इथों पता लग गया जी, इथों कोई ट्रेन चलती है 5 बजे 9 बजे पहुंचती है, इथों चलती है 7 बजे 10:30 पहुंचती है, AM है जी, ठीक है। इथों ये पता लग गया कि पहली ट्रेन को कितना टाइम लगे जी, 4 घंटे। कितना टाइम लगे जी, 4 घंटे लगे। इत्थे इहनूं कितना लगे जी, 3.5 घंटे। तो आपाने की करना जी, टाइम का एलसीएम लै लेना है। आपाने की करना है, टाइम का एलसीएम लै लेना है। तो गाइज इत्थे मैं की ले रहा, टाइम का एलसीएम लै लेना, की लै जाऊँगा, डिस्टेंस बन जाऊगा 4 घंटे ते 7/2, यानी 4 ते 7/2 एलसीएम लै लेना जी, मेरा 28 किलोमीटर आ गया। 28 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस आ जाऊगा, ठीक है जी। 28 किलोमीटर मेरा की आ जाऊगा जी, डिस्टेंस आ जाऊगा 28 किलोमीटर, सॉरी 28 किलोमीटर की आ जाऊगा जी, मेरा डिस्टेंस आ जाऊगा। पहले ये दसो, ये क्लीयर है जी, 28 किलोमीटर की आ गया, मेरा डिस्टेंस आ गया। देखो 4 घंटे उरे लग रहे हैं, 3.5 उरे लग रहे हैं, यानी 7/2। जो भी आपने डिस्टेंस बनाना है तो 4 ते 7 उपर न्यूमरेटर्स ਨੂੰ यूज करके बना लेना जी, राइट। ਹੁਣ ਇੱਥੇ आ गया 28 किलोमीटर, तो आप पहली स्पीड 1 ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ जी। स्पीड 1 की आ जाएगी, दसो 28 डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 7 किलोमीटर पर आवर आ गया। पहली स्पीड की आ गई जी 7 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इत्थे चलो मैं एक चीज लिख देना, मैंने एलसीएम लिया जी, मैंने की लिया टाइम का एलसीएम लिया। मैं एक बार थोड़ा लिख भी देना, ठीक है जी। एलसीएम लैके मेरा कितना आया जी, 28 आया, क्लीयर है जी। ये चीज स्पीड 2, स्पीड 2 कितना आ गया जी, 28/7/2, 8 किलोमीटर पर आवर मेरी दूसरी स्पीड आ गई। 8 किलोमीटर पर आवर मेरी दूसरी स्पीड आ गई। पहला तो मैंने ये दसो, देखो 3 चीज़ां इंपॉर्टेंट ने। एक तो डिस्टेंस जो कि मैं टाइम की हेल्प नाल बनाया, 4 ते 7/2 मीनस 28 किलोमीटर मैं ले लिया बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 4 एंड 7, ठीक है जी। एलसीएम ले लिया, फिर उदू बाद मैं स्पीड 1 बनाई, 28/7 कितनी आ गई जी, 28/4 कितनी आ गई जी, 7 किलोमीटर पर आवर। उदू बाद मैं लिखा 28/7/2, यानी कितनी आ गई, 8 किलोमीटर पर आवर। नाउ हुण तुसीं ये देखो, एक ट्रेन 5 बजे तुरदी है, एक ट्रेन चलती है जी 7 बजे। दोहां दे चलण दा टाइम च फर्क कितना, 2 घंटिਆਂ ਦਾ, यानी जिहड़ी अपनी वाई तो ट्रेन चल रही है एक्स कन्नी, वो 2 घंटे लेट चलती है, राइट। तो गाइज हुण इत्थे आपां की करांगे जी, प्लीज ध्यान नाल देखियो, ध्यान नाल देखियो। इत्थे मैं टाइम सेम करूंगा जी हुण, राइट। आ देखो इत्थे थोड़ा जिहा आपां उपर लिख लैंदे आ, इत्थे आपां टाइम सेम करदे आ जी, लाइक दिस। उरों ट्रेन चलती है जी 5 बजे सवेरे, ठीक है जी। इधरों चलती है, इधरों ट्रेन चलती है वो 7 बजे चलती है, राइट एवरीबडी। मैनूं ये दसो, जिहड़ी ट्रेन चल रही है, ये चलती चलती नूं 7 तां वजणगे ना रस्ते च, ठीक है जी। ये इधर ही जा रही है हाले, जदों इहनूं 7 वजणगे उधरों वो चलूगी। जदों इहनूं 7 वजणगे, ध्यान नाल देखो, 5 बजे तुर रही है, 7 वज गए चलती चलती नूं, जदों इहनूं 7 बजे उदों उहने स्टार्ट करिया, राइट। तो पहली ट्रेन की स्पीड कितनी सी, 7 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी ट्रेन कितनी स्पीड नाल मूव करती है, 8 किलोमीटर पर आवर। मैनूं ये दसो, जिहड़ी ट्रेन 2 घंटे पहलां चली है, इहदा मतलब उहने 14 किलोमीटर कवर कर लिया होगा। क्यों, 1 घंटे चों 7 करदी है, तो 2 घंटे उन्हें फालतू चली है, तो 14 किलोमीटर कर लिया होगा, तो 14 ही पेंडिंग होगा। क्यों, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपना की है जी 28 है। टोटल डिस्टेंस अपना की है 28 है। जे पहली ट्रेन ने 2 घंटे फालतू चली है, वो 1 घंटे च 7 की एफिशिएंसी दिंदी है, तो 14 कराया होगा, तो 14 पेंडिंग होगा। हुण वो मिलणगियां तो उरों ही मिलणगियां ना 7 बजे तो बाद। टाइम कढ़दे किन्ने बजे मिलणगियां, टाइम की हुंदा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 14 किलोमीटर है। दे आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। एवरीबडी नो कि अपोजिट डायरेक्शन दिस इज नोन एज रिलेटिव स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन स्पीड अपनी ऐड होंदी है, 7 ते 8 कितना हो गया, 15,
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਵਰਸ ਨੂੰ ਮਿੰਟਸ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੇ 60 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 56 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਰੇ 56 ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 56 ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਜੀ 56 ਮਿੰਟਸ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 7:56 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 7:56 ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 7:56 AM ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ एवरीबॉडी ਆਲਰਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ ਤਾਨਿਆ's grandfather was 8 times older ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ 올ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨੂੰ 8:1 ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜੀ ਟਾਈਮਸ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 8:1 ਲਵਾਂਗਾ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ 올ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ 올ਡਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਮੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਤਾਨਿਆ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਨਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ठीक है जी ग्रैंडफादर ने ठीक है तो इत्थे आऊगा 9:1 सॉरी ग्रैंडफादर इधर ने पहला उन्होंने ग्रैंडफादर लिखे ने तो आप इत्थे लिख लेने ग्रैंडफादर है जी उरे इस इधर की ने जी तानिया ठीक है जी 8 टाइम्स ओल्डर का मतलब हो गया 9:1 8 क्लियर है जी 8 टाइम्स ओल्डर का मतलब की हो गया 9:1 इत्थे जे कल्ला है ना टाइम्स एज ओल्ड एज लिखा हुंदा फिर मैं नॉर्मली लिखदा 8:1 ਜਦੋਂ 올ਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ 8:1 ਜਦੋਂ 올ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਉਹ 8 ਟਾਈਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਐਡ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 8 ਟਾਈਮਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ 8 ਟਾਈਮਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ एवरीबॉडी ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ठीक है जी सो ये चीज़ थोनों ऑलरेडी क्लीयर होगी ये मैं मान के चलदा जी 9:1 जी रेशो दे रखी है जी उन्होंने कितनी दे रखी है जी 16 साल पहला दी 16 ईयर्स अगो ठीक है जी 16 ईयर्स अगो ठीक है जी 16 ईयर अगो उस तो बाद हैगा 8 साल बाद 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ 8 ईयर्स नाउ राइट 8 ईयर्स नाउ 8 ईयर्स नाउ कितना आ गया जी 3:1 क्लीयर है जी ये चीज सो गाइज हुण आपां इन्हां दा की है जी वर्टिकल गैप सेम करांगे जी इंटू 2 आ गया जी पूरे कितना आ गया जी इंटू 8 आ गया क्लीयर है जी ये चीज तुहानूं क्लीयर है कि वर्टिकल गैप किवें सेम करीदा राइट एवरीबॉडी ये चीज क्लीयर है तो उरे कितना आ गया जी 18 आ गया उरे कितना आ गया जी 2 आ गया दिस इज 24 and this is 8 so guys vertical gap अपना 6 आ गया vertical gap 6 आ गया हुण मैनूं ये दसो जे vertical gap 6 आ गया vertical gap पूरे 6 आ गया तो 6 हिस्से किहदे बराबर ने जी 24 दे तो 6 हिस्से 24 दे बराबर ने 24 कित्थों आया 16 ते 8 तो आया जी एक हिस्सा 4 आ गया एक हिस्सा जे 4 आ गया तो मैं उपरली रेशियोज नाल मल्टीप्लाई कर रहा 16 साल पहला वालियां नाल तो 72 ते 8 आ गया ये जिहड़ी 72 ते 8 उम्र आई है ये 16 साल पहला दी आई है किन्ने आई है 16 साल पहला दी उम्र आई है उन्हें लास्ट च की पूछी है कहंदा 8 ईयर्स अगो आपां ने 16 साल पिछे दी उम्र दसती उन्हें 8 साल पिछे दी पूछी है तो मैं 8-8 साल अगे आ जाऊंगा ठीक है जी तो जे मैं 8-8 साल अगे आ जाऊंगा तो 80 ते 16 आ गई 80 ते 16 आ गई इट मीन 8 ईयर अगो दी आ गई क्योंकि आपने 16 साल पिछे दी दसती उन्हें पूछी सी 8 साल पिछे दी तो उन्हें देखो एक चीज़ देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द तानिया टू द ग्रैंडफादर उन्हें तानिया नूं पहला लिखिया जी ग्रैंडफादर नूं बाद च लिखिया तो रेशियो कितनी आ जाऊगी जी 1:5 तानिया पहला लिखांगे 16 आप पहला लिखांगे ग्रैंडफादर बाद च लिखांगे क्योंकि उन्हें लास्ट च बोलिया तानिया टू दैट ऑफ द ग्रैंडफादर ठीक है तो इसका मतलब तानिया आप पहला लिखांगे 16 पहला लिखांगे 80 बाद च लिखांगे तो आंसर कितना आ जाऊगा जी 1:5 बी ऑप्शन राइट एवरीबॉडी ओके 2 pipes A and B can fill the cistern in 60 minutes and 75 minutes डन ठीक है जी दो टैप्स ने जी टैप ए फिल कर दिया जी 60 मिनट्स राइट टैप ए फिल कर दिया 60 मिनट टैप बी जो फिल कर दिया 75 कर दिया जी टैप बी 75 मिनट टैप सी इज अ वेस्ट पाइप टैप सी एक वेस्ट पाइप है सी इज वेस्ट पाइप ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है अपने को वेस्ट पाइप है टैप सी तीनों मिलकर काम कर दिया ने ए तीनों मिलकर काम कर दिया ने ए प्लस बी माइनस सी तिना का काम किया तीनों मिलके फिल कर दिया ने जी किन्ने फिल कर दिया ने 50 मिनट्स
क्लियर है दी 50 मिनट। एलसीएम बता दो कितना आ गया 60 75 ਤੇ 50 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 300 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ 300 ਲੀਟਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ 300/60 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਲੱਸ 5 ਲੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 300/75 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਲੱਸ 4 ਲੀਟਰ ਆ ਗਿਆ देयर इज अ वेस्ट पाइप सानू टाइम ही नहीं दिता तो मैं एफिशिएंसी भी नहीं कढ़ सकता राइट तो उन्हें की लिखा है कहंदा इफ इथों ध्यान नाल देखो इफ ऑल द पाइप्स आर साइमल्टेनियसली ओपनड देन द सिस्टम इज फुल इन 50 मिनट ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਈਪਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਦੋ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਮਪਟੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 50 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰਦਾ ਰਾਈਟ ਜੇ ਪੂਰਾ ਟੈਂਕ 50 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 50 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਟ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਸਟ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ कि वेस्ट पाइप कितना पानी कढ़दी है 1 मिनट च राइट तो मैं बोल सकता कि जे जिन्हों ने 50 मिनटा 300 लीटर फिल किया तो ए प्लस बी माइनस सी ने 300 लीटर नूं फिल करते हुए 50 मिनट लाते किते ना किते वो 6 लीटर पानी स्टे कर रही ने तीनों मिलके 6 लीटर पानी स्टे कर रही ने तिन्ना ने 50 मिनट लाते 300 लीटर नूं फिल करके किते ना किते 6 लीटर स्टे कर रही ने इट मीन 9 लीटर पानी उत्तों आया 9 लीटर जे पानी उपरों आ रहा 6 लीटर पानी स्टे होया 9 चों प्लीज इत्थे ध्यान नाल देखियो आज इत्थे जिहड़ी चीज लिखी है 9 लीटर पानी जिहड़ा हैगा उपरों आया 6 लीटर पानी जिहड़ा हैगा वो स्टे हो रहा है जे 6 लीटर पानी स्टे हो रहा है देयरफॉर जिहड़ा वेस्ट पाइप है देयरफॉर जिहड़ा वेस्ट पाइप वो कितना पानी एम्प्टी कर रही हो वेस्ट पाइप ने कितना पानी एम्प्टी किया होना 9 चों आप 6 कढ़ दें जी 9 लीटर चों 6 लीटर कढ़ दें तो कितना आया 3 लीटर पानी उन्हें एम्प्टी किया होना कितना पानी एम्प्टी किया होना 3 लीटर सो जो 3 लीटर पानी इन्हें एम्प्टी किया होना एम्प्टी वर्ड लिख रहे हैं जी तो पूरा टैंक आप वेस्ट तो खाली कराना देखो इन हाउ मच टाइम द थर्ड पाइप अलोन कैन एम्प्टी द सिस्टम यानी 300 लीटर नूं खाली करते हुए 3 के हिसाब नाल क्योंकि वो 1 मिनट च 3 लीटर पानी एम्प्टी करती है तो कितने मिनट लगणगे जी 100 मिनट लगणगे कितने मिनट लगणगे 100 मिनट ठीक है जी आ चीज़ क्लीयर है जी इत्थे लिखिया मैंने क्लीयर है जी ये चीज़ 300 लीटर नूं खाली करना है 3 के हिसाब नाल तां 100 मिनटां च टैंक अपना पूरा खाली हो जाऊगा जी नैक्सट क्वेश्चन है जी ओके ए ट्रेन रन एट 40 km/h reaches its destination by late 11 minute but if train run 50 km/h 5 minutes only the correct time for the ठीक है जी सो गाइस सब तो पहला तुहानूं डिस्टेंस पता होना चाहिए जी सब तो पहला की पता होना चाहिए डिस्टेंस राइट डिस्टेंस की होंगे जी S1 इंटू S2 ये फॉर्मूला जी अर्ली लेट का नीचे की आऊगा जी S गैप ठीक है डिफरेंस ऑफ S मतलब कि स्पीड्स का इंटू टाइम का गैप ठीक है जी प्लीज ध्यान नाल देखियो टाइम का गैप क्लीयर है जी ये चीज़ S1 इंटू S2 अपॉन S गैप इंटू T गैप सो गाइस जे मैं इत्थे गल करा प्लीज ध्यान नाल सुनियो पहली स्पीड मेरी की है 40 इत्थों डिस्टेंस आऊगा जी करैक्ट टाइम आप बाद चों कढ़दे आ दूसरी स्पीड की अपनी 50 ठीक है जी दूसरी स्पीड की अपनी 50 ठीक है जी दोनों का स्पीड्स का गैप कितना है 10 दोनों का स्पीड्स का गैप कितना है 10 एक हैगा 11 मिनट लेट एक हैगा 5 मिनट लेट एक हैगा 11 मिनट लेट एक हैगा 5 मिनट लेट तो गाइस 6 मिनट का गैप आ गया जी अपना ठीक है जी 6 मिनट है तो उन्होंने मैं आवर्स च चेंज कर लेना जी 6 मिनट है तो मैं उन्होंने किस च चेंज कर लूँगा आवर्स 6 मिनट है तो मैं किस च चेंज कर लूँगा जी आवर्स ठीक है जी अर्ली माइनस होंदा लेट लेट माइनस होंदा अर्ली लेट प्लस होंदा लेट अर्ली प्लस होंदा क्लीयर है ये चीज़ राइट एवरीबडी ये चीज़ सोने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ी होगी जी राइट सो गाइज 2 जीरोस नाल 2 जीरोस कट गई 6 नाल 6 कट गया सो गाइज उरे मेरे को डिस्टेंस कितना आ गया 20 किलोमीटर आ गया ठीक है उन्हें डिस्टेंस नहीं पूछा उन्हें डिस्टेंस नहीं पूछा उन्हें की पूछा करैक्ट टाइम पूछा जी सो करैक्ट टाइम की है जी करैक्ट टाइम की है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है करैक्ट टाइम की है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है 20 किलोमीटर है ठीक है जी स्पीड की जे मैं गल करा कोई भी स्पीड ले लें ठीक है टाइम की होंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड और ये टाइम की है दिस इज नॉट द करैक्ट टाइम आप करैक्ट टाइम हाले नहीं कट रहे दिस इज द टाइम टेकन दिस इज व्हाट टाइम टेकन कितना टाइम लग गया ठीक है जी सो दिस इज टाइम टेकन सो पहली स्पीड हैगी अपनी 40 km/h 40 km/h है आर पलट के उत्ते चला गया यानी कि 60 मिनट आ गया ठीक है जी सो गाइज इथों मैं कटता 1/2 आ गया इसका मतलब 30 मिनट लगे कुल समा कितना लग गया जी टाइम टेकन कितना लग गया जी 30 मिनट ठीक है जे तुसी 40 की स्पीड नाल आ रहे हो तो तुसी 11 मिनट भी लेट हो जे तुसी 40 की स्पीड नाल आ रहे हो तुसी 11 मिनट भी लेट हो तो गाइज मैं की लिखूंगा 30 चों 11 मिनट तुसी लेट हो ਇਹਦਾ मतलब
30 ਚੋਂ 11 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਰੈਕਟ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਜੀ 19 ਮਿੰਟ ਸੀ। 30 ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ 11 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ 30 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 11 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ 19 ਮਿੰਟ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 19 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। Next question है, a person gave 20% of his income to the elder son, 30% of the remaining to the younger son and 10% of the balance he donated to a trust. Clear है ये चीज, right everybody? So guys इस question ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? So guys इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? A person gave 20% of his income to the elder son, 30% of the remaining to the younger son and 10% of the balance he donated to a trust. So guys ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਲਿਖੋ। ਉਰੇ 3 ਵਾਰ 100 ਪਾ ਲਓ ਜੀ, 3 ਵਾਰ 100 ਪਾ ਲਓ ਉੱਪਰ। no need to do this question with the help of tree method because ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਟਰੀ ਮੈਥਡ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਟਰੀ ਮੈਥਡ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਉਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 3% ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 20 ਹੈ, ਦੂਜੀ 30 ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ 3 ਵਾਰ 100 ਪਾ ਲਓ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਰਾਈਟ। ਸਿੱਧਾ 3 ਵਾਰ ਕੀ ਪਾਓਗੇ ਜੀ 100 ਪਾਓਗੇ, ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ओके सो डायरेक्ट लिखना है। पहली परसेंटेज की है 20% उन्हें स्पेंड करता या देता, ये सेविंग है गाइस। ये उरे की है सेविंग है। जे उरे सेविंग है तो उरे भी सेविंग आऊगी। जे 20 करता तो 80 सेविंग आई। पहला तो मैंने ये दसो, डायरेक्ट लिखो। जे ऊपर सेविंग है तो नीचे भी सेविंग आऊगी, ताही आप कट पावांगे, ठीक है जी। ये चीज 9 नैक्सट की है 30% उन्हें अपने यंगर सन नूं, सीधा चलो जी हुण 70 लिखो उरे, क्योंकि ये सेविंग है सीधा। ਹੁਣ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਮੈਨੇ ਬੋਲਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ, ਸਿੱਧਾ ਲਾਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਉਰੇ 10% ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ 90 ਆਊਗਾ, 90 ਕੀ ਹੋਗੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਗੀ, ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਇਹ ਸੇਵਿੰਗ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, this ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ 1008 ਇੰਟੂ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਜੀ 1000 ਬਚਿਆ। ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ 504 ਆ ਜੂ, ਜਦੋਂ 504 ਆਊਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੱਟ ਗਿਆ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 20000, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20000 ਕੀ ਆਇਆ, ਹਿਜ਼ ਇਨਕਮ ਵਾਸ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, सॉरी डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाऊगा डी ऑप्शन, क्लियर है जी। 879 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 504 ਆ ਜੂ, 504 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੱਟ ਗਿਆ, क्लियर है जी ये चीज ऑलरेडी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की है, one trader calculates the percentage of profit on buying price and another calculate on selling price. When their selling price are same then the difference of their actual profit is 85. Both claim to have made 20% profit. Okay, so guys ਇੱਕ ਨੇ profit percent ਹੈ SP ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ CP। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, profit ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜੀ 20% ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈਗਾ 20%, 20% ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜੀ 1/5, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਐ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ 20% ਮੀਨਸ 1/5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 20% ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਇਹ CP ਹੈ, ਜੇ ਆ CP ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਜੇ ਆ SP ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ CP ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ SP ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਸ ਮੇਰਾ CP ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ CP ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ CP 5 ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਤਾਂ देयरफॉर SP ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ देयरफॉर SP ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਹੋਊਗੀ। ਉਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ,
ठीक है जी, एक SP5 है, प्रॉफिट एक है, तो देयरफॉर CP कितनी होगी जी अपने कोल 4 होगी। क्यों? एक बार प्रॉफिट जिहड़ा हैगा SP ते, एक बार प्रॉफिट की है CP ते है। जे अपना बेस CP है, इट मीन ए वाला प्रॉफिट मेरा CP ते है, तो CP च एक जोड़िया 6 आ गया। जे मेरा हुण 20% SP ते ए वाला बेस मेरा SP एक प्रॉफिट आ गया तो 4 आ गया। राइट एवरीबॉडी, ये बेसिक सीगा, ये तुहानूं पता होना चाहिए सी। हुण ध्यान नाल सुणो, मैं इसे चीज़ नूं डिफाइन कर रहा किदां, ठीक है। इसे चीज़ नूं आपां लिख लैंदे एक बार, प्लीज़ ध्यान नाल देखियो इहनूं तुसीं किवें लिखना है। तुसीं इत्थे लिखो, इत्थे की लिखना लिखोगे तुसीं, प्लीज़ इहनूं इदां लिखिया करो क्वेश्चन नूं, लाइकवाइज किदां, लो जी इहनूं इदां लिखो कि एक पासे मैं लिखिया CP, एक पासे मैं लिखा प्रॉफिट, क्योंकि लॉस है नहीं अपना, जे लॉस होंदा तो नाल लिख लेंदे। एक पासे मैं लिखा दिस, जे CP मेरी 5 है तो एक मेरा प्रॉफिट है तो 6 मेरी SP हुई। जे मेरी SP 5 है, एक मेरा प्रॉफिट है तो 4 मेरी की हुई CPU। ओनू मैं लिख लिया, जिहड़ी चीज़ मैं तुहानूं समझाई ओनू मैं लिख लिया। हुण ओह कहंदा दोहां दी SP सेम है, जे दोहां दी SP सेम आ, ठीक है, तो आप इनू सेम कर दें। इनू मैं 5 नाल गुणा कर लिया, इनू भी 5 नाल कर लिया, इनू भी 5 नाल कर लिया, क्योंकि सेम बनानी सी। इनू मैं 6 नाल कर लिया, इनू भी मैं 6 नाल कर लिया, इनू भी मैं 6 नाल कर लिया। क्लीयर है? तो तुसीं चेक कर सकते हो दोनों की SP की होगी सेम होगी। तो तुसीं चेक कर सकते हो दोनों की SP की होगी सेम होगी, दोहां की SP की होगी सेम होगी। तो हुण उन्होंने की कहा, कहंदा जिहड़ा एक्चुअल डिफरेंस है ना दोनों के प्रॉफिट चों 85 है। सो गाइज तुसीं मैनूं उरे दस सकते हो कि दोहां दे विच एक्चुअल डिफरेंस कितना, 5 ते 6 का डिफरेंस कितना, 1 का जी। तो एक हिस्सा जिहड़ा हैगा वो 85 के बराबर है। वो कहंदा SP कड्डो, तो 85 नूं आपां किहदे नाल गुणा कर दांगे जी, किसे भी नाल गुणा कर दो, क्योंकि दोनों की SP 30 है, सेम सेम है। जे 85 नूं 30 नाल मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर कितना आ गया जी मेरा 2550। यानी जिहड़ा एक हिस्सा 85 है वो तां आया क्योंकि ओवरऑल जिहड़ा डिफरेंस है प्रॉफिट का 85 है। थोड़ा कितना आ रहा रेशो का 5 ते 6 का कितना आ रहा 1 आ रहा। एक हिस्सा 85 नूं 30 नाल करया, ठीक है जी, 85 नूं 30 नाल करया कितना आ गया जी, 85 नूं 30 नाल करया कितना आ गया जी 2550 रुपए। क्लियर है जी, 2550 रुपए। क्लियर है जी ये चीज, राइट एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टेशन अपार्ट फ्रॉम ईच अदर 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, राइट। दो स्टेशन ने एक दूजे तो दूर ने जी, 110 की दूरी है दोनों च, ठीक है जी। एक ट्रेन उरों चलती है A तो, एक ट्रेन चलती है B तो, राइट एवरीबॉडी। एक ट्रेन चलती है B तो, हुण 1 बजे एक ट्रेन चलती है सवेरे 7 बजे, एक ट्रेन चलती है जी मतलब कि सवेरे 1 घंटा लेट यानी 8 बजे। ये ट्रेन इधर नूं जाती है जी, ये किन्ने दी स्पीड नाल जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर नाल। ये चलती है जी 25 किलोमीटर पर आवर नाल। ये क्लीयर है जी, ये चीज 25 किलोमीटर पर आवर नाल। क्लीयर है जी ये चीज, राइट। क्लियर है कि नहीं जी ये चीज। नाउ दे आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। मैंने ये दसो ये वाली ट्रेन 7 बजे चलती है, वो 8 बजे चलती है, 1 घंटा ये पहला चलूगी, राइट, 1 घंटा ये चलूगी, ठीक है जी। सो मैं इत्थे बना रहा, ध्यान नाल देखियो। मान लो ये 7 बजे चलती है, ठीक है, इनू रस्ते च किते नूं 8 वजणगे, उदों 8 बजे वो इधरों चलूगी। जे ये कॉन्टीन्यूसली चल रही है इदां इदां, ठीक है जी, लाइक दिस, तो इन्हें 20 किलोमीटर कर लिया। क्यों कर लिया 20? क्योंकि 1 घंटे च उहदी 20 एफिशिएंसी है, तो 90 बचा। तो टाइम की हुंदा जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 20 किलोमीटर, दे आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दे आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। 20 ते 25 कितना हो गया जी 45। देखो 20 क्यों आया? क्योंकि टोटल 110 सी, 20 ਉਹਦੀ एफिशिएंसी सी। 1 घंटे ਜਿਹਨੇ 20 कर लिया तो 90 बचा, ठीक है। इत्थे 90 आऊगा जी, ठीक है, इत्थे 90 आऊगा। 90 दोनों की स्पीड कितनी आ गई 45 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो जब तुसीं इहनूं सॉल्व किया तो गाइस किन्ने घंटे आ गए? 2 घंटे आ गए जी थोड़े कोल। किन्ने घंटे आ गए? 2 घंटे। तो 2 घंटे बाद वो मिल जाएंगे, 2 घंटे बाद मिल जाएंगे। किन्ने बजे मिलणगे? जब तक दूजी ट्रेन नहीं चलती। सो आंसर की आ जाऊगा जी 10 बजे वो मिल जाएंगे। जदों तक दूजी ट्रेन नहीं चलती उदों तक वो मिल नहीं सकदियां। तो किन्ने बजे मिल जाएंगे जी 10 AM, ठीक है। किन्ने बजे मिल जाएंगे? 10 AM, ठीक है जी। जब तक दूजी ट्रेन नहीं चलती उद तक ये नहीं मिलदियां, राइट एवरीबॉडी। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ द 3 नंबर XYZ इज 45। ओके, XYZ अपने कोल 3 नंबर ने जी, ठीक है जी। XYZ अपने कोल 3 नंबर ने, इन्हां दा टोटल हैगा 45, एवरेज सॉरी 45 है। तो मैं इत्थे लिखूंगा 45, उरे लिखूंगा मैं 45, उरे मैं लिखूंगा 45 इज इक्वल टू कितना आ गया जी 135 आ गया। पहला तो ये दसो ये क्लीयर है जी। उस तो बाद वो की बोल रहा है जी, कहंदा X इज ग्रेटर दैन द एवरेज ऑफ Y एंड Z बाय 9। तुसीं काम करो, इहदे चों 9 घटा दो, 9 घटा दो तो कितना आ जाऊगा जी, चेक करो 126 आ गया। ये बराबर बन दो 42 42
42 ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਬਰਾਬਰ ਬਣਤਾ। ਵਾਪਸ 9 ਜੋੜ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਤਾਂ 135 ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ 9 ਘਟਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜੋੜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਤਾਂ 135 ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ x ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ x ਚ ਜੋੜਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ 45 45 45 ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੋਗੀ 45 45 45 135 ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸਫਰ ਕਰੂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ y ਤੇ z ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 45, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 9 ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ 45 ਚੋਂ 9 ਘੱਟੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ 42 ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੋਟਲ ਚੋਂ 9 ਘਟਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ x ਜ਼ਿਆਦਾ y ਜ਼ਿਆਦਾ z ਜ਼ਿਆਦਾ 9 ਘਟਾ ਲਓ। 126 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, 42 42 42 ਹੋਗਾ। ਵਾਪਸ ਉਹ 9 ਜੋੜਤਾ 135 ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ x, ਤਾਂ ਇਹ 51 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 51। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜੋ the average of y and z। ਦੇਖੋ ਹੁਣ y ਤੇ z ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, y ਤੇ z ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ 42 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 2 ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ y ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y 40 ਹੋਇਆ। ਜੇ ਐਵਰੇਜ 2 ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਤਾਂ 42 ਹੈ, ਹੁਣ 42 ਜੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 2 ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ y ਨਾਲੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 40, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ z ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 44, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਤਾਂ 135 ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਤਾਂ 135 ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਨਾਲੋਂ x ਤਾਂ 51 ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਤਾਂ 51 ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ y ਤੇ z ਦੀ ਐਵਰੇਜ 42 ਹੈ, 42 2 ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ y। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 42, ਇਹ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲੋਂ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 42, ਇਹ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ 40 ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਇਹ 44 ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 135 ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ x ਐਂਡ z, ਤੇ ਬਾਈ x ਐਂਡ z 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 7 ਆ ਗਿਆ। x ਤੇ z 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, x ਤੇ z 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 7। 51 ਤੇ 44 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, the sum of the money is divided among A, B, C, D. Okay, A, B, C, D. If the ratio of the A, B, C, A, B, C and D, ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਦੀ 3 5 7 ਤੇ 11। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਲ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚ if the share of C more than that of A, C ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, 4 ਹਿੱਸੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ 6, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 4 1 7, 1 ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਦੈਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ B ਐਂਡ D, B ਤੇ D ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, B plus D ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, 5 ਤੇ 11 ਯਾਨੀ 16, 16 ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇੰਨਾ, ਤਾਂ 16 ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਆਪਣਾ 417 ਦੇ, ਤਾਂ 16 ਹਿੱਸੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਣਗੇ ਜੀ 6672। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ 6672। ਕਰ ਲਓਗੇ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ, the difference between the radii of the bigger and the smaller circle। देखो r minus कैपिटल R माइनस स्मॉल r कितना दे रखे जी 14 दे रखे। दोनों के एरिया च डिफरेंस दे रखे जी अपन पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है जी, किदे बराबर दे रखे स्मॉल r स्क्वायर किदे बराबर दे रखे जी 1056 दे। सो गाइज इनू इत्थे सॉल्व करते कि मैं पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7 22/7। ठीक है जी, दिस इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दिस इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r 1056। क्लियर है दी चीज, राइट एवरीबॉडी 1056। यस एवरीबॉडी क्लियर है दी चीज 1056। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ r ਮਾਈਨਸ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੈਪੀਟਲ R ਪਲਸ r ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ 14। ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਦਿੰਦੇ 1056 ਗੁਣਾ 22/7 7 ਉਰੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ r ਪਲਸ r ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 22 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ क्लीयर है जी 22 के टेबल से पूरा कट रहा है तो कितना आ जाऊगा जी 336 आ जाऊगा। जो मल्टीप्लाई वाला 14 से उरे आ गया। ठीक है जी, जो तुम इनू कटिंग की R प्लस स्मॉल r कितना आ गया 24। ठीक है, उन्हें पूछा स्मॉलर रेडियस। हुण एक चीज़ दसो R प्लस मतलब कि R इत्थे मैं लिख रहा जी R प्लस स्मॉल r 24 आ गया। ठीक है जी 24 आ गया। ठीक है जी, R माइनस स्मॉल r कितना दे रखा 14 उरो कितना आ जाऊगा 2r किहदे बराबर आ जाऊगा जी अपना
2r किदे बराबर आ गया 38 दे नहीं रुको ये 14 दिता है ना अपना 14 डिफरेंस सी 24 आ गया ठीक है जी इथे कट गया जी 19 आ गया ठीक है जी राइट 19 आ गया जी जे ये 19 आ गया प्लीज़ ध्यान नाल चेक करो ये 19 आ गया तो मैं इत्थे बोल सकता कैपिटल R जे 19 है इत्थे देखो इन्हां दोहां च पुट कर दो दोहां दा टोटल कितना जी 24 है तो 19 स्मॉल r कितना आ गया 5 आ गया जी क्योंकि दोहां दा टोटल कितना जी 24 है क्लियर है जी ये चीज़ राइट एवरीबॉडी कर लोगे जी ये चीज़ प्लीज़ चेक करो हाँ जी हो जाऊगा जी ये चीज़ बोलो प्लीज क्लियर है नेक्स्ट ओके मोटर बोट कैन ट्रैवल ठीक है जी एक बार आपां नूं समा हुंदा है जाण दा डाउन स्ट्रीम नाल एक बार आपां नूं समा हुंदा है आउण दा ते टोटल टाइम की लगदा है टी टाइम की हुंदा जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपां ने 91 किलोमीटर कवर कीता b + w नाल ऑलरेडी आपां नूं b दित्ती हुई है जी 10 किलोमीटर पर आवर ते w आपां नूं पता करन लई कही है ठीक है फिर आपने 91 किलोमीटर किया b माइनस मतलब कि 10 माइनस w नाल ते आपां नूं टाइम कितना दे रखा जी 20 घंटे दे रखे ने किन्ने घंटे दे रखे ने जी 20 घंटे क्लियर है जी सो गाइज कभी भी अजिहा क्वेश्चन आता ट्राई टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन तो आप पहला ऑप्शन पुट करते हैं अपना टारगेट है राइट हैंड साइड 20 आवर्स है तो आपको 20 आवर्स बनाने ने जी ਜਿਹੜੇ ऑप्शन नाल बन गए अपना आंसर है जी सो गाइज मैं पहला ऑप्शन पुट कर रहा काइंडली ध्यान नाल देखियो ठीक है जी इत्थे मैं लिख रहा 91 एक काम करते हैं उरी आपां पुट करते हैं ठीक है जी उरी आपां पुट करते हैं इस दी जगह ते ठीक है जी मैं इत्थे लिखूंगा 10 प्लस W की जगह ते मैं 3 पुट किया W की जगह ते मैं 3 पुट किया आपां ना 20 बनना चाहिए देखो 13 बन गया इत्थों आ गया जी 7 घंटे किन्ने घंटे आ गया जी 7 घंटे उरे आ गया 7 ਇਹਦਾ मतलब उरे आ गए 13 घंटे तो 7 ते 13 ठीक है ਜਿਹੜੇ 7 ਤੇ 13 ਨੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 20 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਰਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ A monkey climbing up a pole ascending 6 meter and slip down 3 meter in alternate manner alternate manner ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੋਲ ਆ ठीक है जी आ पोल है ठीक है एक पोल है ठीक है इत्थों की करता मंकी जाता जी वो 6 मीटर की छलंग लगा जी वो 6 मीटर की छलंग लगा ठीक है जी जो 6 मीटर की छलंग लगा रहा है प्लीज़ ध्यान नाल सुनियो जो 6 मीटर की छलंग लगा आ 6 मीटर है जी वो पर वो 1 मिनट च करता अगले 1 मिनट चो 3 मीटर नीचे आ जाता है ठीक है जी उरे स्लिप कर गया जी 3 मीटर आ गया जी वो तो मैं ये बोल सकदा ये मैं बोल सकदा कि उन्हें टोटल 2 मिनटां टोटल 2 मिनटां 3 मीटर कवर करया क्लियर है जी ये चीज देखो 1 मिनट च उन्हें 6 मीटर की छलंग लगाई ठीक है जी 1 मिनट च उन्हें 6 मीटर की छलंग लगाई अगले मिनट चो नीचे आ गया पर 3 मीटर आया ਇਹਦਾ मतलब उन्हें करया कि 2 मिनट ऑल्टरनेट का मतलब होंगे 1 मिनट चो उत्ते गया फिर अगले मिनट चो नीचे आया ठीक है अपना टारगेट हैगा कि 60 मीटर लंबा पोल है ठीक है जी जिहड़ा फ्लैग है पोल है ठीक है जी कुछ भी मान लो क्लाइंबिंग अ पोल ठीक है पोल है ठीक है ये 60 मीटर है जी कितने मीटर है 60 एक मिनट 60 मीटर है हाँ जी 60 मीटर है जी राइट एवरीबॉडी क्लियर जी 60 मीटर है राइट हुण तुसीं ये देखो कि आपां ने 60 मीटर कवर करना है ठीक है पर तुसीं ये देखो कि जिहड़ी बंदे दी पहली एफिशिएंसी है वो तो वो उवें ही रहूगी ना हमेशा वो 6 मीटर की डाई लाऊगा तो 60 चो पहला 6 घटा लो तो पहला आपां ने 54 मीटर कवर करना है 54 मीटर जो कवर करूँगा तो यानी 3 नूं मैं 18 नाल गुणा करूँगा तो ही 54 मीटर कवर होणगे ठीक है जी इधर भी मैंने 18 नाल कर लिया तो यदा मतलब 36 मिनटां च उहने 54 मीटर कवर कर लिया हुण जो अगले 1 मिनट की बारी है अगले 1 मिनट च वो फिर 6 मीटर की डाई मारूगा 6 मीटर की उन्हें डाई मारी मंकी ने यदा मतलब 60 मीटर कवर हो गया 60 मीटर कवर हो गया किन्ने मिनटां च होया जी 37 मिनटां च किन्ने मिनटां च होया 37 मिनटां च जदों वो टॉप ते पहुंच गया फिर थोड़ी ना स्लिप करूगा तुसीं की करना है अजिहे क्वेश्चनां च 60 मीटर चों जिहड़ी मंकी दी एफिशिएंसी है ना वो डिडक्ट करनी है
60 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਚਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 36 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ, 36 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਇਆ, 60 ਚੋਂ 6 ਕੱਢੇ, 54 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 54 ਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, 36 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਫੇਰ 6 ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਟੌਪ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੇ 60 ਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਕਰਿਆ 60 ਮੀਟਰ ਕਵਰ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ? 37 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ? 37 ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਮੰਕੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜੋ, ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਵਿਲ ਇਟ ਟੇਕ ਟੂ ਮੰਕੀ ਟੂ ਰੀਚ ਦਾ ਟੌਪ। ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਉਹ ਟੌਪ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸਲਿਪ ਕਰੂਗਾ। ਆਲਰਾਈਟ ਗਾਇਸ, ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕੋ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਪਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟਿਲ ਦੈਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਹਾਈ एवरीवन, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 7 ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ, बट ਇਹਦਾ राइट आंसर अपना क्या आएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की अपना राइट आंसर मतलब कि जिस द्वारा मनुख अपने व्यक्ति अपने विचार ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ। ਰਾਈਟ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ मतलब कि अपने अल्फाबेट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ 35 41 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾਂ, ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਰ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ? 3, 38 ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਵਿਅੰਜਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਲਿਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ। ठीक है, कंठी ते नासिक ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। मतलब अपना राइट आंसर की है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की अपना राइट आंसर अपना ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ਹੁਣ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है शुद्ध शब्द जोड़ चुनो। इस इन्हां चारां दे विचों असीं राइट शब्द है सी वो फाइंड आउट करना है। पहला अपना है सोरा। सोरा राइट आंसर अपना की आएगा? राइट आंसर अपना आएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर की आएगा अपना ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की अपना राइट आंसर। सोरा स्पेलिंग आ हुंदे आ। ऑप्शन डी की अपना राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि हेठ लिखिया विचों सही जड़ा हैगा आपां समासी शब्द जड़ा हैगा फाइंड करना है। सही समासी शब्द असी फाइंड करना है। बोल गल, बोल कबोल, बोल कह, बोल बुलाना। सही समासी शब्द अपना की है? बोल कबोल। अपना राइट आंसर की है ऑप्शन बी। बोल कबोल की है अपना सही समासी शब्द। ते होर अपनी पहचान की है जिन्ना शब्दां दे विच जोड़ नहीं लगी होवे। पर जोड़ नहीं उन चार शब्दों में लगी है, पर ये भी अगे फर्दर टाइप्स होंगे ना, जिवें समानार्थक हो गए, विरोधार्थक हो गए, है ना, भिन्न भिन्न अर्थां वाले हो गए, वाकांश के आधार पे हो गए। ये अपना की है बोल ते कबोल अपना की आएगा द राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की अपना राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है हेठ लिखे समासी शब्दों विचों समानार्थक
समास शब्द फाइंड करना है। समानार्थक मतलब सिमिलर, समानार्थक मतलब सिमिलर, दोनों शब्द ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ सिमिलर, दोनों ਦਾ मीनिंग ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सिमिलर होना चाहिए। ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ फाइंड आउट करना है। वैरी मित्र, ठीक है, ये ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ विरोधी हो गए। वैरी दुश्मन, हाँ जी, सच झूठ, विरोधी खुशखबरी, अपना समानार्थक मतलब सिमिलर, वैरी ਦਾ मतलब भी दुश्मन ਹੁੰਦਾ है, दुश्मन ਦਾ मतलब भी वैरी ਹੁੰਦਾ है, मतलब राइट आंसर अपना ਕੀ आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ਕੀ अपना राइट आंसर, वैरी दुश्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हैगा कि हेठ लिखिया शब्दां विचों, अगला क्वेश्चन आ गया अपना विरोधार्थक मतलब ऑपोजिट, विरोधार्थक मतलब ऑपोजिट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ समासी शब्द हैगा ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना है, चुनना है। पढ़िया लिखिया तिल फुल अंदरों अंदर दुख सुख, हुण ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ऑपोजिट की है दुख ते सुख, राइट आंसर अपना की है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की है अपना राइट आंसर, मतलब दुख ते सुख अपने किया विरोधार्थक समासी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हैगा कि हेठ लिखे समासी शब्दां चों दोहरावे समासी शब्द असीं लभना है। दोहरावे मतलब हुंदा है कि एक शब्द नूं ही सैकेंड दे विच रिपीट किया जाता है। देखते हैं, आने बहाने नहीं, ताने मेने, सो घर बार, राइट आंसर अपना ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हैगा कि हेठ लिखिया विचों केड़ा अजिहा समासी शब्द है जो सार्थक ते निरार्थक शब्दां दे सुमेल तो बनिया है। सार्थक ते निरार्थक शब्दां दे सुमेल तो बनिया है। पहला अपना देखो सार्थक ते निरार्थक शब्द दो होंगे, एक दा मीनिंग वो होएगा जिहदा एग्जैक्ट मीनिंग होवे, सैकेंड अपना निरार्थक शब्द जिहदा कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं हुंदा। आपां फाइंड आउट करदे हां, इट खड़िका, मिर्च मसाला, पिट स्यापा, लोक लाज। राइट आंसर अपना की है अपना ऑप्शन ए, इट खड़िका अपना राइट आंसर की है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ जी, हेठ लिखे शब्दां समूह का सही समासी शब्द असीं लभना है। रस नाल भरी, ये अपना हुंदा है वाकांशा दे आधार ते, रस नाल भरी, ठीक है, ਇਹਦਾ राइट आंसर अपना की आएगा रस नाल भरी, ऑप्शन ए। अपना ऑप्शन ए की है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हैगा हेठ लिखे वाकां विचों ਕਿਹੜਾ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। मतलब ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ फाइंड आउट करना है अपना पास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ करना है। मैं रोटी खांदा हाँ, मैं रोटी खावांगी, ठीक है, मैं रोटी खा रहा सी, मैं रोटी नहीं खावांगा। ਹੁਣ देखो पास्ट ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, कंप्लीट हो गया। ऑप्शन सी की अपना राइट आंसर है, ऑप्शन सी की अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कुलजीत नू रोटी दियो, कुलजीत नू रोटी दियो, वाक दे विच कर्म, कर्म कारक दसना है, ठीक है, वाक दे विच असी कर्म कारक दसना है। कुलजीत की आ गया अपना करता, फिर राइट आंसर अपना आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की आ गया रोटी, राइट आंसर की आ गया अपना ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बहुवचन चुनना है। असी बहुवचन चुनना है, इन्हां चारां दे विचों चोर, शीशे, घंटी, पड़। शीशे अपनी की है राइट आंसर, ऑप्शन बी की है अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं असी, धोबी, माली, पति, फौजी केड़े लिंग नाल संबंधित हन। पुलिंग नाल, स्त्रीलिंग नाल, नाम नाल, विशेष नाल, है ना, असी केड़े लिंग नाल ने ये हैगे ने पुलिंग दे नाल। ऑप्शन ए की अपना राइट आंसर है, ऑप्शन ए की अपना राइट आंसर है, ऑप्शन ए की अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि जोजक दे रूप दे आधार ते, रूप दे आधार ते जोजक केड़े हुंदे हन, ठीक है, रूप दे आधार ते जोजक जेड़े हैगे आ दो प्रकार दे हुंदे ने। वैसे टाइप्स भी दियां दो ने जोजक दियां, पर ते गल कीती गई है रूप दे आधार ते दो हुंदे ने, विकारी ते अविकारी। अपना ऑप्शन ए की अपना राइट आंसर है, ऑप्शन ए की अपना राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेड़े क्रिया विशेषण, जेड़े क्रिया विशेषण जेड़े क्रिया दे काम दे होण जां ना होण दा निर्णय देन,
ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना है। पहला अपना हो गया निश्चय, ठीक है, नहीं, निश्चय ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, परिमाण नहीं, तो राइट आंसर अपना ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप तुहानू समझ आया होएगा एंड थैंक यू सो मच गाइस। Hello everybody, welcome to this part by Gyanam. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. So guys, let us start with this part. ये जो आपका मॉक का पैटर्न है, इसको खत्म करते हैं। ध्यान से देखें इंग्लिश में क्या आया था। टाइटैनिक के बारे में पैसेज आया था कि लार्जेस्ट, फास्टेस्ट और मोस्ट लग्जरियस शिप बनाने के लिए ब्रिटिश ने टाइटैनिक बनाई थी। वो किसी भी चीज से ज्यादा सुपीरियर थी। वो अनसिंकेबल नाम दिया गया था कि वो डूब नहीं सकती है। इतना श्योर थे ओनर्स उसके लिए कि उन्होंने सिर्फ 20 लाइफ बोट्स और राफ्ट्स दिए थे वहां पर। वो 1/2 जो नंबर चाहिए था उससे भी कम थे, राइट। बहुत सारे पैसेंजर्स अबोर्ड थे उस नाइट पे जब वो आइसबर्ग पे बजी। सिर्फ 2 दिन वो सी में रही थी, राइट। और बाकी जो पहुंची कहां थी, वो इंग्लैंड और न्यूयॉर्क के बीच हाफवे पहुंची थी, जो उसका असली डेस्टिनेशन था न्यूयॉर्क। कहते लग्जरी लाइनर ट्रैवलिंग सो इतनी तेज वो चल रही थी कि उसको वो जो आइसबर्ग जब दिखा उसको अवॉइड करना वाज इम्पॉसिबल ड्यू टू इट्स स्पीड। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, एक फायर भी थी जिसने कंट्रीब्यूट किया शिप के सबमर्जन पे। पैनिक बढ़ गया, कैजुअलिटीज बढ़ गई, लोग जंप करने लग गए वाटर में जो कि बहुत ठंडा था, और ऊपर से लाइफ बोट्स के चक्रों में आने के भी उनकी जान गई। 4 घंटे बाद एक अनदर शिप जिसका नाम था कारपथिया, उसने रेस्क्यू किया 705 सर्वाइवर्स को। इनफेमस टाइटैनिक ने अपनी सिर्फ 2 दिन की ग्लोरी इंजॉय करी थी, मेडन वॉयज, पहली बार जब 1912 में वो 12,000 फीट वाटर के नीचे दब गई थी, जो कि आज भी वहां पर है। सो कहता ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट एक ऐसा जो ट्रू नहीं है। फास्टेस्ट थी, नियर यहां पर सर्वाइव डूब गई थी, सर्वाइवर को रेस्क्यू किया था, 1/3 जो थे वो पेरिश हो गए थे। सो ऑफ कोर्स इट वाज ओनली 1/3 ऑफ बोट, राइट, क्योंकि वहां पे क्या मैनी पैसेंजर्स बोला था, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज ऑल द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू द लार्ज डेथ। ये जो डेथ टोल हुआ किसने पैनिक ने, फायर ने, स्पीड ने, कारपेथिया तो बचाने आई थी। तो आंसर इज कारपेथिया, ऑप्शन डी। मूविंग ऑन फर्दर, हाउ मेनी डेज टाइटैनिक सी में रही थी सिंक होने से पहले? सिर्फ 2 दिन, डायरेक्ट गिवन है। मेडन वॉयज का मतलब क्या है? पहली बार। पहली बार इनमें से क्या है? इनॉग्रल, जो बिल्कुल स्टार्टिंग का पार्ट है। नेक्स्ट वी हैव इज, ये पैसेज क्या कन्वे करता है? टाइटैनिक ऐसी थी, अटेम्प्ट्स नहीं थे, ओवर कॉन्फिडेंस था या फायर? सर ओवर कॉन्फिडेंस जो था ना उसके ओनर्स का, उसने उसको डुबो दिया। नाउ ये रीअरेंजमेंट है, मेनी मेन वर्क ऑन लैंड, देन देयर आर पीपल जो एयर और स्पेस में भी काम करते हैं। आपको ये डायरेक्ट रीअरेंजमेंट बनाना था, आई होप आपने किया होगा, और ये बहुत सिंपल निकला। कहता है इसमें डायरेक्ट लॉजिक क्या आ रहा है? डायरेक्ट इसमें ये आता है कि भाई दे आर कल्टीवेटर्स एंड रो ट्रांसपोर्टर्स। वो किसके लिए यूज कर रहा है? कहता स्टार्टिंग में देखो किसकी बात करी, वो लैंड पे काम करते हैं, वो क्या है? कल्टीवेटर्स और रो ट्रांसपोर्टर्स है। फिर देन देयर आर पीपल जो एयर और स्पेस में भी काम करते हैं। अब डायरेक्ट क्या बोला? कहता फिर एयरमैन और एस्ट्रोनॉट्स बोला जाता है उधर, और कहता फिर भी कुछ लोग हैं जो वाटर्स में काम करते हैं, उनको बोला जाता है सीमैन एंड फिशरमैन। तो इट शुड बी QPRS, अ वेरी सिंपल रीअरेंजमेंट। ऑस्ट्रेलिया फ्लैटेस्ट है सारे कॉन्टिनेंट्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज इसमें एक चीज याद रखें, इसमें ना लास्ट में देखना लैंड ऑन एन एवरेज इज लेस देन, ये डायरेक्ट किससे पता लग रहा है? देखो बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन से पता लग रहा है। तो कहता है लास्ट में R तो आना चाहिए, इसका मतलब आंसर या तो A होगा या B होगा। अब देखें ऑस्ट्रेलिया फ्लैटेस्ट है,
पी या क्यू में से कौन सा लग रहा है? क्यू. वाई सो? कहता हाईएस्ट लैंड साउथ से नॉर्थ की तरफ, लॉन्ग ईस्ट की तरफ जाता है. देन आपको पता ही है कुछ है ही नहीं इसमें, क्योंकि आर लास्ट में है. इट सेज हाईएस्ट लैंड यहां से यहां तक जाता है, फिर उसके बाद उसकी एवरेज हाइट इतनी है, फिर उसके बाद हाईएस्ट माउंटेन इतना जाता है, और इसी फॉर्मेशन की वजह से लैंड सिर्फ 100 फीट अबव है सी लेवल के. नाउ आपको नियरेस्ट वर्ड बताना है. इनका डायरेक्ट मतलब क्या है? विकेरियस का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपकी इमेजिनेशन में चल रही है. समथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन जस्ट इमेजिनेशन, हैज नॉट अकर्ड इन रियल. सो द आंसर इज नॉट एक्सपीरियंस्ड पर्सनली. अगेन वी हैव इज डेबोनेयर. डेबोनेयर का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही एलिगेंट लगता है, इज कॉल्ड डेबोनेयर. Next we have is browbeat, to bully, a chase, to give a hint, to revive. अब देखो guys, browbeat का मतलब होता है आप किसी भी पर्सन को या किसी भी अपने आदमी को आप उसको inferior साबित करना चाह रहे हो, उसको bully कर रहे हो बार बार. So the answer is option A. यहां पे idiom he cannot make both hands meet, यानी कि वो आजकल खाने के भी लाले पड़े हुए, हम बोलते हैं ना ऐसा, मतलब कि he is not able to earn enough. अगला इडियम क्या कहता है? सोल्जर्स लेड डाउन देयर आर्म्स. सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया, वो तो पीछे हार मान गए, तो दे हैव सरेंडर्ड. नेक्स्ट एरर निकालना है. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद अ बॉल एंड रन अराउंड की जगह इट शुड बी रनिंग अराउंड, क्योंकि आपने ऑलरेडी वहां पे वर यूज किया हुआ आईएनजी के लिए, सॉरी, एंड रनिंग अराउंड. सो इट शुड बी, द आंसर शुड बी व्हाट? ऑप्शन सी. मूविंग ऑन फर्दर. Akshay is not so good, so लगाया, not so good as a batsman to be selected in the cricket team. The answer is B. Next, he ran so fastly that, वो इतना fast भागा, there is no word called fastly, it should be fast. He ran so fastly that he could not reach the destination in just 2 minutes. There we go. Thank you.